हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं फैक्टराइजेशन होता क्या है। अभी हमने छोटी क्लासेस में आपके जो प्रीवियस चैप्टर थे उसमें फैक्टर्स पढ़े थे। उसमें हमने पढ़ा था सपोज आपके पास है 8, तो 8 के फैक्टर्स हम करते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इस तरह से फैक्टर्स करते हैं ना। सपोज 10 है तो 10 के फैक्टर्स हम कैसे करते हैं 2 मल्टीप्लाई 5, है ना। इस तरह से फैक्टर्स हो गए। अब ये वाला जो चैप्टर है थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। इसमें आपको नंबर्स के साथ साथ आपको वेरिएबल्स भी दे रहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ 3x², अगर ये है तो इसके फैक्टर्स आप कैसे करोगे 3 मल्टीप्लाई एक्स, है ना, हो गए फैक्टर्स। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ आपसे 10xy है अगर आपका, तो आप इसके फैक्टर्स कैसे करोगे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई। ठीक है, ये हो गए फैक्टर्स। अगर और कोई हम डिजिट लेके चले, सपोज मैं ले लेती हूँ 9x² सपोज ये, तो इसको आप कैसे करोगे 3 मल्टीप्लाई 3, पहले हमने 9 के फैक्टर किए, फिर इसके भी फैक्टर्स कर लिए। फैक्टर्स का मतलब होता है किसी भी चीज को ब्रेक करना, पार्ट्स कर देना, उसके उसको तोड़ देना। ठीक है, उसको हम फैक्टर्स बोलते हैं। तो इस तरह से हो गया, मतलब कोई आपको सपोज आपको एक बड़ा सा डंडा दे दिया जाए लकड़ी का, ठीक है, वुड का पीस आपको दे दिया जाए और आपको बोला जाए इसके फैक्टर कर दो। फैक्टर मतलब पीसेस कर दो इसके, तो आप इसके पीसेस कर देंगे। ठीक है, बस इसी को फैक्टर बोलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है, इजीली हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। तो आपको टर्म्स दे रखी हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपके टोटल 8 क्वेश्चंस हैं जिनको हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है इसका, इसमें दे रखा है 12x एंड 36। इनमें से आपका कॉमन फैक्टर्स कौन सा है, दोनों में सेम फैक्टर्स होने चाहिए। तो कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 12x जो है इसके फैक्टर करेंगे। तो 12x के फैक्टर में सबसे पहले हम 12 के फैक्टर करेंगे। तो मैं यहाँ क्या करूंगी, साइड में जाके 12 के फैक्टर इस तरह से, क्योंकि हमने सीखे हैं तो हम इसी तरह से करेंगे। 2 से 12 को डिवाइड करेंगे 6 आएगा, फिर 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, मीन्स 12 के जो फैक्टर है वो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई x जो है वो सिंगल है तो हम इसको डायरेक्ट x ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब आ जाती है बात 36 की। 36 के भी आप फैक्टर्स कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं 36 के फैक्टर कर लेती हूँ। 2 से जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर से 2 से जाएगा 2 9 जा 18, 3 से जाएगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये इसके फैक्टर्स आ गए। तो 36 के फैक्टर्स आपके आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब आप इसमें नोटिस करिए कि कॉमन कौन से, मतलब जो दोनों में सेम हो। तो देखिए एक तो ये वाला सेम है, अगर मैं बात करूँ ये भी कॉमन है दोनों में, ये भी कॉमन है, बस ये दोनों कॉमन नहीं है। तो क्या क्या कॉमन आ गए, तो कॉमन फैक्टर्स आ गए ये है हमारे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब आप तीनों की इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो आंसर आ गया आपका 12। तो 12 क्या है, एक कॉमन फैक्टर है इन दोनों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके भी हम फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ आंसर लिखेंगे 2y। 2y को अगर हम ब्रेक करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं, तो ये 2 मल्टीप्लाई y, बस ये ऐसे आएगा। ठीक है, और अगर हम 22xy के फैक्टर करते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 22 क्या फैक्टर कर लीजिए साइड में, सॉरी 22 है ये, 2 से जाएगा तो 11, बस इसके आगे तो कोई फैक्टर होगा नहीं इसका, तो ये जगह 2 और 11 में ऐसे करती हूँ, आगे लिख देती हूँ। ठीक है, और एक्स वाई के फैक्टर अगर हम करते हैं तो ये वाई फैक्टर आ गया और ये एक्स फैक्टर आ गया। ठीक है, अब आप कंपेयर कर लीजिए। तो एक ये देखिए, ये है एक जो आपका कॉमन फैक्टर है और एक ये है कॉमन फैक्टर। ठीक है, मीन्स कॉमन फैक्टर क्या आ गए, कॉमन फैक्टर्स जो है इसके वो 2 मल्टीप्लाई वाई है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया 2y। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको दे रखा है 14pq एंड 28p²q²। इन दोनों में भी आपको फाइंड आउट करना है कि कॉमन फैक्टर्स क्या है। तो 14pq, इसको हम करेंगे 14 के अगर आप फैक्टर्स करते हो तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 7 और फिर p और फिर q, ये इसके फैक्टर्स आ गए। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ 28p² एंड q², इस तरह से अगर है तो 28 के फैक्टर्स क्या है, तो मैं यहाँ पे साइड में 28 के फैक्टर्स निकाल लेती हूँ सबसे पहले। तो 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 से करेंगे तो 7 आएगा और 7 1 जा 7। मीन्स इसके फैक्टर्स क्या क्या आ गए हमारे 2 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, p² को अगर हम ब्रेक करते हैं तो हो जाता है हमारा p मल्टीप्लाई p, है ना, और q को ब्रेक करेंगे तो q जगह q मल्टीप्लाई q। ठीक है, ये हमारे फैक्टर्स हमने कर लिए। अब कॉमन कौन कौन सा है, तो आप देखेंगे इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो एक 2 हो गया, एक 7 हो गया, एक p हो गया और एक q हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे कॉमन फैक्टर क्या क्या है, कॉमन फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q। इन सबकी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 7 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 14pq। ठीक है, बस यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट जो है वो कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे आपको 3 टर्म्स दे रखे हैं 1 2 3। ठीक है, और तीनों के आपको क्या निकालने हैं, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले 2x है हमारा, 2x को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई x आ जाता है। ठीक है, 3x², अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई x आ जाता है। 4 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा 2
मल्टीप्लाई 2 बस, ठीक है। लेकिन हम एक चीज नोटिस करें कि इन तीनों में एक भी नंबर कॉमन नहीं है। जब कोई ऐसा आंसर आपके पास आता है जिसमें एक भी नंबर कॉमन नहीं है, तो हमेशा वन नंबर प्रेजेंट होता है। कोई भी नंबर है, कोई सा भी नंबर है, उसमें वन नंबर हमेशा मल्टीप्लाई में प्रेजेंट होता है, ठीक है। चाहे आप 2 ले लो, अगर सिंगल 2 है तो इसके साथ हमेशा 1 मल्टीप्लाई में प्रेजेंट है। 1 के साथ भी हमेशा 1 मल्टीप्लाई में प्रेजेंट है। 0 के साथ भी इवन 1 मल्टीप्लाई प्रेजेंट है। तो 1 हम कहीं भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 1 1 कर लिया। अब यहाँ पे बोला गया कॉमन फैक्टर क्या है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि 0 कॉमन फैक्टर है, हम बोलेंगे कॉमन फैक्टर इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि तीनों में 1 कॉमन है तो 1 कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें देख लेते हैं कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है। तो सबसे पहले 6ABC, ये आपको दे रखा है। अगर हम इसको ब्रेक कर दें तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 3, ये हो गए 6 के फैक्टर्स। बाकी हो जाएंगे A, B एंड C, ठीक है। 24 AB², इसके हम फैक्टर्स करेंगे। तो आप क्या कीजिए, 24 का ये फैक्टर्स ऐसे निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा 2 से 12, 2 से 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 3 बन जा 3, ठीक है। तो फैक्टर्स इसके क्या क्या आ गए, ये फैक्टर्स क्या हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। ये 24 के फैक्टर्स हो गए। अब क्या है हमारे पास, सिंगल ए है तो ए तो ए रहेगा, B² है तो बी के भी 2 फैक्टर्स हो जाएंगे, B मल्टीप्लाई B, ये इसके फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट आ गया आपका 12A²B, ठीक है। इसके फैक्टर्स करेंगे तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, तो आप साइड में यहाँ पे 12 के फैक्टर्स देख लीजिए। सबसे पहले 2 से करेंगे तो 6 आएगा, फिर 2 से करेंगे डिवाइड तो 3 आएगा, 3 से करेंगे तो 1 आएगा। क्या क्या फैक्टर्स हो गए इसके, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। ये हो गए 12 के फैक्टर। और A² तो ये A मल्टीप्लाई A और B, ये हैं इसके फैक्टर्स। अब हम इनको कंपेयर करेंगे कि कॉमन फैक्टर्स क्या है। देखिए यहाँ पे 2 सिंगल है, यहाँ भी एक 2 है, यहाँ भी एक 2 है, तीनों में 1 1 2 कॉमन है। तो ये इस तरह से आप ये देखो, ये एक एक 2 तीनों में कॉमन है, ठीक है। तो एक तो 2 कॉमन हो गया, 3 भी तीनों में एक एक कॉमन है, 3 हो गया। A भी कॉमन है तीनों में तो A हो गया, ठीक है। B भी कॉमन है तो एक एक B ले लो, बस एक एक B। बाकी इसमें C है तो C इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो हमारे कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आ गए, कॉमन फैक्टर यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई B एंड मल्टीप्लाई C। तो जो आंसर आया ऊपर लिख दे रही हूँ मैं, 3 2 जा 6, 6 A B, सॉरी C नहीं है, C नहीं है, सॉरी सिर्फ B है, 6AB। ये क्या हो गया, इसके कॉमन फैक्टर्स हो गए। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। इसमें है, इसमें भी आपको 3 टर्म्स दे रखी हैं। तो फर्स्ट है 16x⁻3, इसके 16 के फैक्टर्स कर लीजिए। तो यहाँ पे 16 का सबसे पहले आप फैक्टर कर लीजिए। 2 से जाएगा, 2 8 जा 16, फिर 2 से इसको डिवाइड कीजिए तो 4 आएगा, फिर 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 आएगा, 2 से डिवाइड कीजिए 1 आएगा। क्या फैक्टर्स हैं इसके, ओहो थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस का प्रॉब्लम हो जाएगा, तो हम इसको यहाँ ना लिख के यहाँ से लिख लेते हैं 16x⁻3, ठीक है। अब सही रहेगा। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये हो गया 16 के फैक्टर्स। बाकी x है हमारे पास, तो x x एंड x, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट आपका आता है -4x⁻2, तो ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 2, एक में माइनस रखिए, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जो माइनस है ये आप कर लीजिए -1, ठीक है। इसको प्लस ही रहने दीजिए, ठीक है, ये प्लस हो गया। -1 को हमने सेपरेटली अलग कर लिया है, -1 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। और ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई x, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 32x। 32 को हम फैक्टराइज कर लेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स क्या आएगा हमारे पास, 2, कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, मल्टीप्लाई x, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि हम कॉमन कौन सा है, कॉमन फैक्टर क्या क्या है। तो देखिए सबसे कम, सबसे लीस्ट 2 किसमें है, सबसे लीस्ट 2 इसमें है, 2 2, सिर्फ 2 2 है, तो 2 2 तो सब में, इसमें भी 2 2 है, इसमें भी 2 2 है, तो एक तो 2 2 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आपका x, सबसे लीस्ट x इसके पास है, सिर्फ एक ही x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है, तो यहाँ भी कॉमन x अगर मैं बोलूँ तो सिर्फ एक ही है, कॉमन x तो सबके पास एक ही है ना। तो आप कहेंगे ये 4x क्या हो गया, इसका कॉमन फैक्टर हो गया। 7th पार्ट इसका, इसमें भी फैक्टर्स कर लेते हैं। तो 10pq इज इक्वल्स टू, 10 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q। 20qr के फैक्टर क्या होंगे, 20 के फैक्टर क्या होंगे, 20 के फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ये होंगे, ठीक है। और ये हो गए आपके q मल्टीप्लाई r, ठीक है। अब 30 है तो 30 आर पी, 30 के फैक्टर्स क्या होंगे, तो आप अगर नहीं आते हैं तो आप यहाँ साइड में 30 के फैक्टर्स कर लीजिए। 2 से 30 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 15, फिर ये जाएगा 3 से 15 को डिवाइड करेंगे 5, फिर 5 1 जा 5। तो इसके क्या क्या फैक्टर आ गए आपके, एक तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि मैंने इस तरह से इसको इस तरह से इसलिए लिखा है क्योंकि सीरीज में थोड़ा सा कॉमन लेने में ईजी रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई हाँ पी
क्योंकि ये p है इसमें, और मल्टीप्लाई r, इस तरह से कर लिया मैंने, ठीक है। सीरीज वाइज लगा दिया, मतलब p के नीचे p, r के नीचे r, ठीक है। अब आप देखिए कि कॉमन क्या है, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि 2 2 2 2 इसमें तीनों में 2 2 है, 5 भी तीनों में है, और अगर मैं बात करूँ p की, तो p इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, q इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है, r इन दोनों में है लेकिन ऊपर वाले में नहीं है, मतलब p q r कॉमन है ही नहीं, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गए, कॉमन फैक्टर हो गए इसमें 2 × 5 मीन्स 10 इसका कॉमन फैक्टर है, ठीक है। फिर 8th वाला बच्चा है, वो भी कर लेते हैं। देखिए इसमें भी 3 टर्म्स दे रखे हैं आपको, और तीनों में निकाल के दिखाना है कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, ठीक है। तो 3 × x, क्योंकि x की पावर 2 है इसलिए हमने x को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया है, y टू दी पावर 2 है तो यहाँ भी y को भी हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 10 x टू दी पावर 3 y टू दी पावर 2, ठीक है। तो 10 के फैक्टर्स क्या होंगे हमारे, 2 × 5, ये होंगे 10 के फैक्टर, और x टू दी पावर 3 है, मतलब x को हम 3 टाइम लिखेंगे, 1 2 एंड 3, x 3 टाइम हो गया, और y स्क्वायर है तो y को हम 2 टाइम लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 6 x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z, तो 6 का हमारा हो जाएगा 2 × 3, सबसे पहले 6 के फैक्टर हो गए हमारे, फिर x हमारा 2 टाइम्स है तो x × x, y भी हमारा 2 टाइम्स है तो y × y, और z हमारा एक ही है, ठीक है। कॉमन फैक्टर लिख लीजिए, कॉमन फैक्टर, तो देखिए इसमें डिजिट में तो एक भी कॉमन है ही नहीं, 2 इन दोनों में है लेकिन यहाँ नहीं है, 3 इसमें और इसमें लेकिन यहाँ नहीं है, और 5 तो ऊपर नीचे है ही नहीं। x की बात करें तो देखिए x तीनों में, एक तो ये वाला x कॉमन है, ये भी x कॉमन है तीनों में, y भी कॉमन है, ये वाला देखिए ये y कॉमन है, और ये भी y कॉमन है, ठीक है। ये चीज़ें कॉमन है, क्या क्या कॉमन है, x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y, ये कॉमन है। आप इनको इस तरह से भी लिख सकते हो, x स्क्वायर एंड y स्क्वायर, ये आपके कॉमन है, ठीक है। फैक्टराइज दी फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, तो इनको बस आपको फैक्टर्स करने हैं। फैक्टर्स का मतलब होता है किसी भी इक्वेशन को तोड़ना, जब तक वो लास्ट तक तोड़ते हैं, जब तक उसके बाद वो ब्रेक हो ही ना, उसके फैक्टर्स ना हो, जब तक हम ब्रेक करते रहते हैं, ठीक है। तो अभी तो ये सिंपल क्वेश्चन है, चलो तो पहले इनको कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखा है आपका 7x - 14, ठीक है। तो 7x - 42, ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ 7 है या 42 है, दोनों में 7 अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ, 7 को अगर मैं बाहर निकाल लेती हूँ, ठीक है, तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, मतलब 7 इसका बाहर चला जाएगा, माइनस 7 से 42 को भी डिवाइड कर दो, तो 7 से 42 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 6 जा 42, ठीक है। ये हो गया, इसको बोलते हैं कॉमन लेना, ठीक है। तो ये हो गया, बस यही आपका क्या होगा, फैक्टर्स, ये हो गया आपका आंसर, इतना इजी है। सेकंड कर लेते हैं, 6p - 12q, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 6p - 12q, ठीक है। तो इसमें दोनों में आप देख रहे हो 6 × 6 6 2 12, मतलब दोनों में 6 हम कॉमन ले सकते हैं, 6 मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा अंदर, p - 6 से 12 को डिवाइड करो तो 6 2 12, तो 2 टाइम्स जाएगा है ना, तो 2 अंदर रह जाएगा, 2q, बस हो गया ये आंसर। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आप में दे रखा हुआ है 7a स्क्वायर प्लस 14a, ठीक है। इसमें कॉमन सबसे पहले हमें निकालना है बाहर, तो 7 देखिए, 7 यहाँ पे, यहाँ 14 है, तो सबसे पहले तो 7 कॉमन है, ठीक है, और यहाँ a स्क्वायर है और यहाँ a है, तो दोनों में से हम a कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर 7a इसमें से चला जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पे a रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 7 से 14 को डिवाइड करो तो सबसे पहले 2 बचेगा, और a तो हमने बाहर ही निकाल लिया इसका, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसमें भी आप लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि कॉमन क्या है, ठीक है। जैसे 16z है और यहाँ पे 20, पहले हम डिजिट को देखते हैं, मतलब नंबर को देखते हैं, 16 एंड 20, इसमें कॉमन क्या आ सकता है, तो 4 कॉमन आ सकता है इसमें, क्योंकि 4 से 16 भी पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, और 4 से 20 भी पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट आपका है, देखिए यहाँ पे सिंगल z है और यहाँ z टू दी पावर 3 है, ठीक है, तो हम z भी कॉमन ले लेते हैं, z कॉमन ले लिया, तो अगर मैं 4z को इससे डिवाइड करूँ, ठीक है, तो क्या बचेगा, तो 4 से 16 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा 4 - 4, ठीक है, और z से z तो चला गया, ठीक है, प्लस 4 से 20 को डिवाइड कर दो, 4 5 जा 20, ठीक है, और z यहाँ पे सिंगल z है, यहाँ z टू दी पावर 3 है, तो एक z हमारा कम हो जाएगा इसमें से, क्योंकि हमने कॉमन ले लिया है, तो z टू दी पावर 2 रह जाएगा, ठीक है। तो आप इसको आंसर को इस तरह से भी लिख सकते हैं, और अगर चाहो तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 5z स्क्वायर - 4, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपको दिया हुआ है 20l स्क्वायर m प्लस 30 ठीक है। तो जो भी कॉमन है वो आप बाहर ले सकते हो, तो ये देखिए यहाँ पे 30 है और यहाँ 20 है, क्या कॉमन लिया जा सकता है, तो 10 कॉमन लिया जा सकता है, मैक्सिमम वैल्यू कॉमन लेते हैं, ऐसे नहीं आप थोड़ा सा ले और बाकी छोड़ दें, नहीं, उसके बाद कोई भी कॉमन आए ही ना, इतना कॉमन लेना है आपको, तो मैंने 10 अगर हम कॉमन ले सकते हैं, और देखिए यहाँ पे एल स्क्वायर यहाँ एल है, तो एल भी कॉमन, एक एल कॉमन ले लेंगे और एक एम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब इससे इसको डिवाइड करते हैं, तो 10 से 20 को डिवाइड कीजिए तो क्या आएगा 2, एक एल यहाँ है, यहाँ एल स्क्वायर है, तो एक एल यहाँ बचेगा, एक एम यहाँ है, यहाँ भी हमने एम कॉमन लिया है, तो एम तो कॉमन ले लिया हमने, ठीक है, कुछ भी नहीं बचेगा, प्लस 10 को 30 से डिवाइड, मतलब 30 को 10 से डिवाइड कीजिए तो क्या बचेगा 3, ठीक है। ए हमने कॉमन नहीं लिया है तो ए तो हम रखेंगे, एल और एम हमने कॉमन लिया है तो एल और एम हमारा बाहर निकल गया, तो आपका आंसर आया ये, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं, देखिए 6 नंबर है
5x² माइनस 15xy²। इसमें भी कॉमन देखो सबसे पहले क्या है, तो 5 से हम कॉमन ले सकते हैं 5 सबसे पहले, क्योंकि 5 से ये भी कट जाएगा और 5 3 जा 15 ये भी कट जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, एक्स है तो हम सिर्फ एक्स कॉमन लेंगे, तो जो चीज़ दोनों में होनी चाहिए ना वही हम कॉमन लेते हैं। यहाँ वाई सिंगल है या वाई स्क्वायर है तो एक वाई भी कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम इसको डिवाइड करें 5 1 जा 5 तो 1 आ जाएगा, डिजिट तो कोई नहीं रहेगी। एक्स यहाँ लिया या एक्स स्क्वायर तो सिंगल एक्स यहाँ बचेगा, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम कर लेते हैं तो माइनस 5 से 15 को डिवाइड करो तो 5 3 जा 15, एक्स हमने कॉमन ले लिया है, वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे सिंगल वाई रह जाएगा, बस हो गया आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका, इसमें भी आप कॉमन क्या लेंगे, तो देखिए यहाँ 10 है, 15 है, 20 है, तो हम 5 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ 5 कॉमन ले लीजिए, आप बाकी कुछ भी कॉमन लेने के लिए है ही नहीं। तो 5 से 10 को डिवाइड कीजिए, 5 2 जा 10 2a² माइनस 5 से 15 को डिवाइड कीजिए, 5 3 जा 15 b² और 20 को डिवाइड कीजिए तो 5 4 जा 20 c², आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 8th, इसमें भी देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप कॉमन देखेंगे तो कॉमन आ रहा है आपका 4, तो आप 4 कॉमन ले लीजिए, या फिर आप चाहो तो -4 भी कॉमन ले सकते हो। चलो आप पहले 4 कॉमन ले लीजिए, 4। उसके बाद यहाँ भी a है, यहाँ भी a है और यहाँ भी, तीनों में a है, तो हम a कॉमन ले लेते हैं। क्या बचा हमारे पास, माइनस, क्योंकि माइनस है यहाँ पे माइनस रहने देंगे, माइनस a, ठीक है। और ये है आपका, इसमें से 4a हमने कॉमन ले लिया तो प्लस b, ठीक है। और इसमें से हम माइनस रखेंगे और 4a कॉमन ले लेंगे तो माइनस c, ठीक है। ये है आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी कॉमन देख लेते हैं क्या क्या है हमारा। मीन जी जब फैक्टर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो इनको तोड़ के लिख रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है तो एक्स कॉमन आ जाएगा, वाई 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 तो वाई कॉमन आ जाएगा, जेड 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 तो जेड कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, एक्स वाई जेड, हम अगर यहाँ से निकाल देते तो सिर्फ यहाँ एक्स बचेगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, हमने सिर्फ एक एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पे एक एक्स रह जाएगा। यहाँ भी हम देख लेते हैं एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया है, सिर्फ हमारे पास वाई स्क्वायर है तो यहाँ वाई रह जाएगा। यहाँ भी देख लेते हैं तो एक्स वाई जेड है, सिर्फ जेड स्क्वायर है तो यहाँ पे सिर्फ एक जेड रह जाएगा, हो गया आंसर। इसका 10 पार्ट देख लीजिए, इसमें भी हमें कॉमन देखना है क्या क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए एक्स एक्स और एक्स, तीनों में एक्स है तो एक्स कॉमन आ जाएगा, वाई भी तीनों में है तो वाई कॉमन आ जाएगा, बस बाकी और कॉमन नहीं आएगा। तो ए, अगर मैं इससे इसको डिवाइड करती हूँ तो ए बचेगा और इसमें एक्स स्क्वायर है तो एक्स बच जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देख लेंगे तो यहाँ पे एक्स वाई है तो यहाँ क्या बचेगा, बी और वाई बचेगा। नेक्स्ट है आपका सी जेड बचेगा, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई तो हमने कॉमन ले लिया, सी और जेड बचा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फैक्टर्स, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। पहले ही क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y, इसको हमें फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से और इन दोनों में से हम पेयर बना लेते हैं और फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे। जैसे इन दोनों में अगर हम देखें तो कॉमन क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है तो एक्स कॉमन ले लिया हमने, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स बचेगा प्लस वाई बचेगा, ठीक है। अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो इन दोनों में से कॉमन क्या है, 8 कॉमन है, 8 कॉमन ले लिया एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, x प्लस 8, मतलब इन दोनों को हम प्लस करके एक फैक्टर ले लेते हैं और एक फैक्टर ये है x प्लस वाई, ठीक है। बस हो गया इसका फैक्टर। नेक्स्ट कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है इसका 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2, तो इसको भी हम लोग कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इन दोनों का पेयर बनाते हैं तो यहाँ पे x तो कॉमन आ जाएगा, लेकिन बाकी इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। और यहाँ भी सीक्वेंस नहीं बैठ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, 15xy और 5y को एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। 15xy प्लस 5y, ठीक है, माइनस 6x माइनस 2 ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि फिर इन दोनों में पेयरिंग हो जाएगी और कॉमन अच्छे से निकाल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर इन दोनों का कॉमन देखूं तो आएगा 5y कॉमन आ जाएगा, तो 5y कॉमन ले लीजिए। क्या बचेगा, यहाँ 5 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, x और y से y तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 ये आया। इन दोनों में अगर मैं कॉमन की बात करूँ तो 2 कॉमन है इन दोनों में, तो सबसे पहले माइनस कॉमन करेंगे और 2 ले लेंगे। क्या बचेगा, 3x प्लस 1 क्यों बचेगा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है, ठीक है। तो हमारे जो फैक्टर आए वो आए 5y माइनस 2 और 3x प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, इन दोनों में हम x कॉमन लेंगे और इन दोनों में हम y कॉमन लेंगे और माइनस वाई, x कॉमन लिया क्या बचा, a प्लस b। इन दोनों में y कॉमन लेंगे, वो भी माइनस का y, क्योंकि यहाँ भी माइनस है तो दोनों में माइनस है, इसलिए माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो a प्लस b, ठीक है। जो हमारा फैक्टर्स निकल के आए वो निकल के आए x माइनस वाई और a प्लस b, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा सीक्वेंस इसका चेंज करेंगे, क्योंकि एक चीज हम नोटिस करें, या तो आप 15pq p 9p ले लीजिए या 15pq और 25p ले लीजिए, ठीक है। इन दोनों में से पेयरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा कॉमन नहीं आ रहा है कुछ भी, ठीक है, इसलिए हम इनको करेंगे। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो 15pq प्लस 9q कर लेंगे और ये कर लेंगे 15 प्लस 25p, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है, अगर मैं कॉमन की बात करूं, एक तो q कॉमन है दोनों में, और 15 और 9 में क्या कॉमन हो सकता है, 3 कॉमन हो सकता है, ठीक है। तो 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15, q से q कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा p, प्लस 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और q से q कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में आप क्या कॉमन आ सकता है, तो इन दोनों में 5 कॉमन आ सकता है, तो 5 कॉमन ले लिया, 5 3 जा 15 एट प्लस 5 5 जा 25p, ठीक है।
अब ये जो अंदर के हमारे जो फैक्टर्स होते हैं, जो नंबर्स निकल के आए हैं कॉमन करने के बाद, ये दोनों सेम होने चाहिए, तो हम इनको सेम लिख लेते हैं। क्योंकि प्लस है इसलिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी है। आप इनको आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि ये प्लस में है। अगर माइनस होता तो प्रॉब्लम आती लिखने में, ठीक है? तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमारे जो फैक्टर्स निकल के आए वो 3q + 5 और दूसरा जो फैक्टर है वो 5p + 3, ठीक है? चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कर लेंगे हम लोग z - 7 + 7xy - xyz। तो इन दोनों की पेयरिंग कर लेते हैं और इन दोनों की पेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है? तो इन दोनों की अगर हम पेयरिंग करते हैं तो +1 ही कॉमन है इन दोनों में और कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है? अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो हमारा जो कॉमन आ रहा है वो आएगा एक्स वाई, क्योंकि यहाँ भी एक्स वाई है और यहाँ भी एक्स वाई है, तो एक्स वाई कॉमन आ गया और हमारे पास बचा 7 - z, ठीक है? ये बचा। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ये दोनों अंदर की सेम नहीं है, ये z - 7 है और ये 7 - z है, मतलब यहाँ पे z प्लस है और -7 है, यहाँ पे 7 जो है वो प्लस में है और z माइनस में है, तो हमें इन दोनों को एक जैसा करना होता है। तो हम क्या करेंगे, 1 z - 7। अब इसको भी हमें ये वाला माइनस करना है, ये प्लस करना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक माइनस अंदर चला जाएगा और एक माइनस नहीं रह जाएगा। देखो देखो, जो प्लस होता है, प्लस इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, ऐसे होता है, ठीक है? तो एक माइनस की मल्टीप्लाई हमने अंदर कर दी और एक माइनस हमारा बाहर रह गया। प्लस की जगह हमने ये दो मानो माइनस यूज किया, तो एक्स वाई जेड प्लस में हो गया और 7 माइनस में हो गया, ठीक है? आप ऐसे समझ सकते हैं। अब हमारे सेम आ गए, तो अब लिख सकते हैं 1 - xy और z - 7, ठीक है? तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। a² + 8a + 16, ठीक है? इसको हमें फैक्टराइज करना है। देखिए अगर हमारे स्क्वायर्स निकल रहे हैं इजीली, मतलब a जो है वो a का स्क्वायर हो गया, 16 का हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होता है 16 का, 4 का स्क्वायर, ठीक है? +2 × a × 4, ये वाला 4 और ये बीच में सॉरी प्लस आ गया, थोड़ी सी जगह कम पड़ गई है, इसको फिर से एक बार लिख देती हूँ। a², ये आएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है? ये आएगा 2 × a × 4। ये हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया है a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, a² + 2ab + b², ठीक है? ये होता है, तो यही हमारा यहाँ फॉलो हो रहा है। देखो ये वाला फॉर्मूला a², फिर 2, क्योंकि हमारा 2 फॉर्मूले में है, 2a, ये वाला a और b हमारा क्या है, 4 है, तो ये स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर हो गया ना, इसलिए हमें डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूले के थ्रू आंसर मिल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, a + 4 का होल स्क्वायर, बस ये है इसका आंसर। नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका p² - 10p + 25। देखो सबसे पहले आपको एक चीज देखनी है, जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट वाला है, क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है, और जो लास्ट वाला ये वाला नंबर है सिंगल डिजिट वाला, सिंगल डिजिट हो या डबल डिजिट हो उससे कोई मतलब नहीं है, क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आपको दो परफेक्ट स्क्वायर मिल रहे हैं, इसका मतलब वो ज्यादातर जो फैक्टर होगा वो होगा a + b या a - b का। अब जैसे यहाँ पे माइनस है बीच में, तो हम लोग a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा, a² - 2ab + b², ठीक है? तो आपको ये दो फॉर्मूले तो बिल्कुल अच्छे से याद रखने, a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, p² तो दे ही रखा है और 25 का अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर निकालूं तो क्या आता है, 5 का स्क्वायर, ठीक है? तो ये a² हो गया हमारा और ये b² हो गया, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है। अब बच्चा -2ab, क्योंकि ये माइनस है तो -2 तो हमारे फॉर्मूले में ही आता है, और इसमें a क्या है, a जो है वो p है और हमारा b क्या है, b है हमारा ये वाला 5, ठीक है? अब अगर आप इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 5 2 जा 10, ठीक है? तो सेम डिजिट आ जाएगी 10p, अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 पे डिजिट आ जाएगी, ठीक है? तो ये कौन सा फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, ये कर रहा है a - b का होल स्क्वायर, मतलब a जो है इसमें p है और b जो है इसमें वो 5 है, तो p - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है? ये देखिए यहाँ भी आपको दिख रहा होगा 25m² + 30m + 9, लेकिन आप फर्स्ट और लास्ट इन दोनों को देखिए, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर मुझे दिख रहे हैं। देखो 25m² को हम लिख सकते हैं 5m का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, और 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 का होल स्क्वायर, और ये सारे के सारे पॉजिटिव है। इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा आपका, a + b का होल स्क्वायर इज टू a² + 2ab + b², ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 जो है हमारे फॉर्मूले में दे रखा है, a क्या है हमारा 5m है, 5m, और b क्या है हमारा 3, ठीक है? इस तरह से तो आप देख रहे होंगे कौन सा फॉर्मूला, अगर आप इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 2 10, 10 × 3 30, तो 30m आ जाएगा। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, ये है 5m, ये a = 5m, b = क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, ठीक है? नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 49y² है, तो इसको कैसे करेंगे, 49 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा 7, है ना, और y का होल स्क्वायर, 7y का होल स्क्वायर होगा 49y², ठीक है? अगर मैं 36 की बात करती हूँ तो ये कैसे होगा, 6z का होल स्क्वायर, ठीक है? और यहाँ पे फॉर्मूला हमारा कौन सा यूज हो रहा है, a + b का होल स्क्वायर
इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे 2 हमारा फॉर्मूले में दिया हुआ है, a की जगह हमें दे रखा है 7y और b की जगह हमें दे रखा है 6z। अगर आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 जा 42, 42 2 जा 84yz। ठीक है, सेम आ गया। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा? 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। फोर्थ में है 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। तो 4x स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये वाला जो 4 है इसको हम लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं 4 को। कौन सा फॉर्मूला? क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? -2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 2, ये वाला 2 और ये 2x ये। ठीक है, अगर मैं इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा? 8x। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला बना? 2x प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है। नेक्स्ट है 6, इसका 6 नंबर। इसमें भी हम लोग सेम करेंगे। सबसे पहले 121 को कैसे लिखेंगे? 11b का होल स्क्वायर। यहाँ पे 16c स्क्वायर है तो इसको कैसे लिखेंगे? 4c का होल स्क्वायर। ठीक है, और बीच में माइनस है तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा हमारा? a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 11b मल्टीप्लाई 4c। ठीक है, इस तरह से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 88bc। तो कैसे लिखेंगे? 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है 7। इसमें आपको l प्लस एम का होल स्क्वायर दे रखा है, -4lm दे रखा है। तो सबसे पहले l प्लस एम का होल स्क्वायर आप इसकी फॉर्मूला यूज करके इसको ओपन कर दो। तो l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस एम स्क्वायर माइनस 4lm। ठीक है, ऐसे लिख लिया हमने फॉर्मूला। अब आप एक काम कीजिए, lm स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर को एक साइड कर लीजिए और 2lm को एक साइड लिख लीजिए। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे, 2lm है और ये 4lm है। दोनों lm है तो दोनों आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। या माइनस का 4 है या प्लस का 2 है तो क्या बचेगा? l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो बचेगा -2lm। ठीक है, तो ये हो गया। अब कौन सा फॉर्मूला ये हो गया? ये फॉर्मूला हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया और ये माइनस, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, l स्क्वायर माइनस 2lm प्लस एम स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। क्या आंसर आ गया आपका? l माइनस एम का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए 8 नंबर वाला इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पे a टू दी पावर 4 है, इसको हम स्क्वायर में हमें कन्वर्ट करना है सिर्फ। तो ये इस तरह से लिख जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर का भी स्क्वायर। ठीक है, प्लस अभी b का कर लेते हैं। तो b का स्क्वायर का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई a, क्योंकि हमारा a क्या है क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा a है वो a स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे a की जगह a स्क्वायर लिखेंगे और जो हमारा b है वो क्या है? b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा आंसर। 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे उसको हम पहले इस फॉर्म में लेके आएंगे और फिर उसके बाद इसको इस तरह से फैक्टराइज कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। तो इसको 4p स्क्वायर है ना, इसको हमें a स्क्वायर मतलब पूरा स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी यहाँ से p स्क्वायर है, 4 जो है वो स्क्वायर में नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं 4 को भी हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2p का होल स्क्वायर। 4p स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया? 2p का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये 2 भी स्क्वायर की फॉर्म में है। ठीक है, माइनस इसी तरह 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3q का होल स्क्वायर। ठीक है, जब तक ये ब्रैकेट के अंदर है तब तक ये दोनों की पावर 2 है, लेकिन इस तरह से लिखा जाता है तो सिर्फ ये जो पावर है ये q की पावर है, 9 की पावर नहीं है, सिर्फ q की पावर 2 है। ठीक है, तो इसलिए हमें इस तरह से इसको करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। अब हम सेम जो इसमें फॉर्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी, तो a हमारा ये हो गया, b हमारा ये हो गया, तो एक बार इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे और एक बार माइनस करके लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? 2p प्लस 3q। ठीक है, एक बार प्लस में लिख दिया, फिर 2p माइनस 3q, बस हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। तो इसमें सबसे पहले हम जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं तो कॉमन देख लेते हैं कि कॉमन जो भी है उसको हम बाहर कर दें, फिर उसके बाद ही उसको सॉल्व करना चाहिए। तो इसमें 63 है और 112 है। अब मेन कई बच्चों में को प्रॉब्लम आती है कि इन दोनों में से आखिर कॉमन क्या है? 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, क्या कॉमन है? तो इसका पता लगाने के लिए कई बार हमें ऐसा नंबर मिल जाता है जो काफी दूर होता है, मतलब 23 हो सकता है, वो 29 हो सकता है, 31 या और भी कोई बड़ा नंबर हो सकता है, तो उसको फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो मैं जो ट्रिक अपनाती हूँ वो मैं करती हूँ, HCF इन दोनों का मैं निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो HCF कैसे निकालते हैं?
112 को अंदर लिखेंगे और 63 को बाहर लिखेंगे, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो तो 1 टाइम जाएगा, ठीक है। अब 9 एंड 4, ठीक है, ये बचा। अब इसको फिर से 63 अंदर लिखेंगे, ये आपको आता होगा करना है ना, HCF निकालना। तो ये 49 हो गया, कितना बचा 4 एंड 1। अब 49 डिवाइड कर दो तो ये 49 3 जा जाएगा 42, ठीक है। कितना बचा 7 बचा ना, 9 में से 2 जाएगा 7। फिर से अब ये 14 हो गया, 14 2 7 2 जा 14, तो ये पूरा कट हो गया। मतलब ये जो हमारा 7 है ये क्या हो गया हमारा HCF जो है 7, मतलब इनमें कॉमन हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है 7 है, तो हम 7 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 7 9 जा 63 होता है, और यहां से 7 कॉमन लेंगे तो 7 से 112 को डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 7 1 जा 7 8 9 10 11, तो 7 6 जा 42, ठीक है। तो ये हो गया 16b स्क्वायर, ठीक है। हमने कॉमन निकाल लिया। अब हम इसमें ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको इस तरह से स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ a स्क्वायर है, 9 कोई स्क्वायर में नहीं है, 16 स्क्वायर में नहीं है, सिर्फ b स्क्वायर में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 7 3a का होल स्क्वायर माइनस 4b का होल स्क्वायर, ठीक है। पहले इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे, जैसे 9 को ऐसे ही रहने देंगे और फिर उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से 9 को भी स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलो तो 7 को हम ऐसे रहने देंगे और एक बार a और b को प्लस में लिखेंगे और दूसरी बार a माइनस b करेंगे। तो a इसमें इस बार 3a है और प्लस b हमारा क्या है 4b, और नेक्स्ट है 3a माइनस 4b, ठीक है। बस इतना सा करना है काम। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। तो इसमें है 49x स्क्वायर माइनस 36, तो 49 का अगर हम करते हैं तो क्या आएगा 7x का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर। इस तरह से फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, फॉर्मूला हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। ये अप्लाई होगा। तो पहले में हम a प्लस बी कर लेते हैं, मतलब 7x प्लस 6, और दूसरे में हम कर लेंगे 7x माइनस 6, ईजी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इन दोनों में कैसे करेंगे 16x टू द पावर 5 माइनस 144x टू द पावर 3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या आपको बताया था कि दोनों में कॉमन देख लेते हैं कि कॉमन क्या क्या है, जो भी आपका कॉमन है उसको आप बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में सबसे पहले नंबर देख लीजिए, तो नंबर ये 16 है, 144 है। तो अगर मैं 16 कॉमन ले लेती हूँ, क्योंकि 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, और 16 9 जा 144 होता है, ठीक है। तो और इन दोनों में x अगर मैं कॉमन लेती हूँ, x टू दी पावर 3 x टू दी पावर 5 है, तो x टू दी पावर 3 यहाँ भी प्रेजेंट है, तो x टू दी पावर 3 में कॉमन ले लेती हूँ। x टू दी पावर 3 कॉमन लिया तो क्या बचा x स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। क्योंकि 16 से 144 को डिवाइड किया तो 9 आएगा, और x टू दी पावर 3 से x टू दी पावर 3 कैंसिल हो जाएंगे, मतलब डिवाइड करते हैं, कॉमन लेते हैं ना जब, तो जो भी हमने नंबर कॉमन लिया है उससे फिर इसकी डिवाइड करेंगे, फिर जो आए बचेगा वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ये होता है। अब हम इसको ब्रेक कर लेंगे, तो इसे ब्रेक कर लीजिए, तो क्या होगा ये x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। और फिर हम सेम जो हमारा ऊपर फॉर्मूला हमने यूज किया था, x प्लस 3 एक बार और x माइनस 3, ब्रैकेट लगाना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस l माइनस m का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करना है, मतलब फैक्टराइज करने हैं। तो कैसे करेंगे, तो सेम जो हमारा फॉर्मूला था क्या था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b और a माइनस b, ठीक है। ये फॉर्मूला तो हमें फैक्टराइज करना है, इसलिए हम इन फॉर्मूले से यूज करते हैं इस फॉर्मूले का, ठीक है। तो यहाँ पे जो a है ये है a स्क्वायर और ये है b स्क्वायर, ऐसे समझ के चलना है, ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है। तो ये a क्या है, इसमें l प्लस m जो है वो a के इक्वल में है और l माइनस m है वो b के इक्वल में, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं इसको, एक सेकेंड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, l ये इसको इससे एक बार प्लस कर दो, तो एक बार तो हम प्लस कर लेते हैं l प्लस m, ठीक है। और इसको प्लस करना है किससे, l माइनस m से, ठीक है। और नेक्स्ट में हमारा जो है a माइनस बी, तो इस बार माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे l प्लस m को माइनस करेंगे l माइनस m से, ठीक है। इस तरह से अब इसको सॉल्व कर लो। सबसे पहले इनके ब्रैकेट्स हटा लो, तो ब्रैकेट्स हटाएंगे तो आएगा l प्लस m प्लस l माइनस m, ठीक है। और इसके अगर हम ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आएगा l प्लस m और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस l और ये प्लस m, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए ये l प्लस का है, ये भी l प्लस का है, तो कितना हो जाएगा 2l, ये प्लस का में माइनस का में तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहां भी हम देखेंगे अगर, तो l ये प्लस का है और ये माइनस का, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2m। अब ये इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 और lm, ठीक है। यही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको दे रखा है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16। तो सेम कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। चलिए तो कर लेते हैं। सबसे पहले इसको देखो, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, लेकिन ये 9 स्क्वायर में नहीं है, इसको भी हमें स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे लिखना पड़ेगा 3xy का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखो सेम हो गई, a की जगह हमारा 3xy और b की जगह हमारा क्या है 4। फॉर्मूला बस इसको अप्लाई करके रख दीजिए। तो एक बार 3xy प्लस 4 करेंगे और एक बार 3xy माइनस 4 करेंगे, आंसर।
क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में है माइनस जेड स्क्वायर। तो सबसे पहले ये कौन सा फॉर्मूला है, ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होगा। लगा देंगे, यहाँ पे जो ए है वो क्या है, एक्स माइनस वाई, ये ए है, ए की जगह पर है, और बी की जगह पर क्या है हमारा जेड। तो बस ए की जगह पर एक्स माइनस वाई रखना है और बी की जगह पर जेड रखना है। चलिए तो कर लेते हैं, एक्स माइनस वाई प्लस जेड और एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा आपका एक्स माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, और एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। देखिए, इसमें 8th वाले क्वेश्चन में है 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 828bc माइनस 49c स्क्वायर। ये तो यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला इसको छोड़ देना आपको, ये वाला जो है इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये क्योंकि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, नॉर्मली जो हमारा फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी हम लोग इन दोनों को प्लस करेंगे और इसको माइनस करेंगे। तो क्या करेंगे, हम माइनस हम कॉमन ले लेंगे। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाते हैं। जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के जो भी कॉमन लेते हैं जिनको भी, उनके साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे ये 4b स्क्वायर जो कहता है माइनस में था, ये क्या हो जाएगा प्लस में। 28bc जो है ये हो जाएगा माइनस में, और ये हो जाएगा प्लस में 49c स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या आपका प्लस में। ठीक है, समझ में आ गया। अब सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, 25a स्क्वायर को ऐसे रहने देते हैं, और इसको कैसे करेंगे हम, ये हो जाएगा, इसको कैसे करेंगे 2b का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा प्लस 7c का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 2b का होल स्क्वायर हो गया, 7c का होल स्क्वायर हो गया। और कौन सा फॉर्मूला होता है हमारे पास, माइनस 2ab, ए हमारा क्या है 2b और b हमारा क्या है 7c। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम कैसे लिखेंगे, 5a का होल स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने फॉर्मूला लगाया a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला हमने इसमें लगाया है, ये फॉर्मूला है, इसको आप अप्लाई मत कर देना। वैसे मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, बीच में बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया गया है। ठीक है, 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5a प्लस 2b माइनस 7c, और ये हो जाएगा 5a माइनस 2b माइनस 7c। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5a प्लस 2b माइनस 7c, और ये हो जाएगा 5a माइनस 2b प्लस 7c। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। नंबर 3 करेंगे। चलिए, आपको करके दिखाना है। तो फैक्टराइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को दो पार्ट्स में ब्रेक करना। ठीक है, उसको फैक्टर कर देना, मतलब ब्रेक कर देना, उसके पार्ट्स कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे एक इक्वेशन दी है, इसको आपको पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में से देखते हैं कि कौन सा कॉमन क्या आ सकता है। तो देखिए, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो एक्स हम कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने एक्स कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पे, इसको एक्स से इसको डिवाइड करेंगे, मतलब क्या आएगा ए एक्स बचेगा। ए 2x है तो एक एक्स बाहर आ गया, एक अंदर है। ठीक है, यहाँ प्लस साइन लगाएंगे और यहाँ से भी एक एक्स निकल जाएगा, क्योंकि हमने वो एक्स बाहर ले लिया है। तो यहाँ क्या रह जाएगा, सिर्फ बी। बस ये हो गया आपका आंसर। सेकंड कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 7p स्क्वायर प्लस क्यू 21q स्क्वायर है ना। तो इसको कर लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या आ सकता है, तो इसमें 7 कॉमन आ सकता है। तो आप 7 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ p स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा, 7 से 21 को डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21 हो गया, तो 3q स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट है थर्ड। इसमें आप देखिए सबसे पहले कॉमन क्या क्या है, तो हम ये देख रहे हैं, तो 2 तीनों में कॉमन है, और यहाँ x सिंगल x यहाँ पर है, और यहाँ भी सिंगल x है, तो 2x हम कॉमन ले लेते हैं। तो 2x हमने इसमें से कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x स्क्वायर रह जाएगा, है ना। यहाँ पे 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ रह जाएगा y स्क्वायर, और यहाँ पे 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ रह जाएगा z स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें आप देखे होंगे कि a m स्क्वायर प्लस b m स्क्वायर b n स्क्वायर प्लस a n स्क्वायर, इस तरह से दे रखा है। तो आप इनकी पेयरिंग कर लीजिए, मतलब ये दोनों पेयर एक साथ और ये दोनों पेयर एक साथ। इन दोनों में से m कॉमन लेंगे और इन दोनों में से n कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में से अगर m स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, तो क्या रह जाएगा a प्लस b। ठीक है, बीच में साइन प्लस का है तो प्लस लगा देंगे। इन दोनों में हम n कॉमन लेंगे, तो n स्क्वायर क्या होगा, b प्लस a। ठीक है, ये जो अंदर के होते हैं ये दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, तभी एक फैक्टर बनता है। आप देखिए, यहाँ पे a प्लस बी है और यहाँ पर b प्लस a, तो प्लस है ना, इसलिए इसको इजीली हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पोजीशन इनकी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लस है, कोई चेंज नहीं होगा। प्लस में अगर माइनस होता तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अभी माइनस वाले आएंगे तो माइनस वाले करेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर जो इसका आया वो आया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, और जो सेकेंड इसका फैक्टर आया है वो आया है a प्लस b। ठीक है, ये दो होते हैं ना, इन दोनों का पेयर एक ही बनता है, मतलब एक ही बनता है, ये दोनों फैक्टर एक ही है, मतलब यहाँ भी सेम आएगा यहाँ भी सेम आएगा, तभी एक फैक्टर माना जाएगा। अलग अलग आएंगे तो फिर ये फैक्टर्स है ही नहीं। ठीक है, इसका फिफ्थ पार्ट है, देखिए l
m प्लस l और यह है l प्लस l, m प्लस l, ठीक है। तो देखिए इसमें भी हम पेयरिंग कर लेंगे, एक पेयर कर लेंगे और एक पेयर इसे कर लेंगे, ठीक है। अब करके देखिए कैसे होगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में l कॉमन है, तो l मैंने कॉमन लिया, क्या बचा हमारे पास, l m प्लस 1 बचा, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे ये मिस प्रिंट है, अच्छा ये 1 है एक्चुअली, देखो ये एक्चुअली 1 है, इसको 1 ले लेना, ठीक है। कहीं आप भी मेरी तरह l बना दो, l नहीं है ये 1 है, देखो मैंने इस तरह से लिख दिया है, ये 1 है, ठीक है। अब m प्लस 1 सिंगल है, ठीक है, इसमें कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, तो हम यहाँ क्या करेंगे, प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। क्योंकि 1 तो हर जगह प्रेजेंट होता है, m में भी 1 प्रेजेंट है, 1 में भी 1 प्रेजेंट है, तो हमने 1 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी m प्लस 1 आ गया, यहाँ भी m प्लस 1 आ गया, मतलब जो फैक्टर्स हैं वो इक्वली आ रहे हैं इसीलिए, ठीक है। तो l प्लस 1 एक हो गया और एक हो गया m प्लस 1, ठीक है, ये हो गया इसके फैक्टर। देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया हुआ दिया हुआ है, जैसे आपका ये ना इस तरह से ये दिया है ऑलरेडी, देखो यहाँ भी y प्लस जेड है और यहाँ भी y प्लस जेड है, तो ये एक फैक्टर तो ऑलरेडी दे रखा है, तो हम इजीली लिख देंगे y प्लस 9, ये एक फैक्टर हो गया, और दूसरा प्लस y प्लस जेड, ये दूसरा फैक्टर हो गया। आंसर है ना इजी। ये देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का पेयर बनाएंगे और इन दोनों का पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो इसको आप कैसे करेंगे, इसमें से क्या कॉमन आएगा, आपका कॉमन जो आ जाएगा वो आएगा 5y कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ y बचेगा, यहाँ से 5y अगर हम निकालते हैं तो क्या बचेगा, 5 4 जा 20, तो 4 बचेगा सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए आप, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो z कॉमन आ रहा है इन दोनों में, और क्या कॉमन आ रहा है, 8 है, यहाँ 2 है, तो 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या आएगा, -2 z कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमने माइनस इसलिए ले लिया क्योंकि यहाँ सामने माइनस है, इसलिए हमने भी माइनस ले लिया, ठीक है। अब जब माइनस लिया है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये माइनस में कन्वर्ट होगा। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए कि माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो रही है या हम माइनस कॉमन बाहर ले रहे हैं, कुछ भी करते हैं, माइनस का अंदर बाहर अगर होता है तो हमेशा ये जो सिंबल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पहले 2 से 8 को डिवाइड करो तो बचेगा 4, ठीक है, और z से z कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, क्यों, क्योंकि बाहर माइनस है, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, z से z कैंसिल, क्या बचेगा, y, ठीक है। ये हो गया सबसे पहले। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे y -4 है और यहाँ पे 4 -y है, मतलब यहाँ पे 4 जो है वो माइनस है, यहाँ 4 प्लस है, यहाँ प्लस y है, यहाँ माइनस y है, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से चेंज करना पड़ेगा, माइनस फिर से कॉमन लो, माइनस को फिर से कॉमन लो। तो अगर हम माइनस को फिर से कॉमन लेते हैं या फिर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे कर दो, हाँ ये बेस्ट रहेगा। तो हम माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो जब ये माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ तो प्लस ही रह जाएगा ना, यहाँ प्लस बचेगा, है ना। और ये जो माइनस है ये अंदर जैसे ही एंटर होगा तो ये प्लस का 4 है तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, और ये माइनस का 4 है, ये सॉरी ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। एक्चुअली हमें स्टार्टिंग में ही माइनस कॉमन नहीं लेना चाहिए था, इसको ऐसे ही लिख देना चाहिए था, है ना। हम क्या करते, प्लस 2z कर लेते, मतलब प्लस 2z करते, या -4 रहता है या माइनस प्लस y आ जाता है, ठीक है। अब इसको आप इजीली इसी फॉर्म में लिख लो जिस फॉर्म में ये लिखा हुआ है, y -4 प्लस 2z और y -4, ठीक है, इस तरह से। तो आप इसे करोगे 5y प्लस 2z, एक फैक्टर ये हो गया इसका, और एक हो गया y -4, ठीक है। ये है इसका आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन को एक और बार करके देखते हैं। देखिए आप इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हैं। सबसे पहले इसके अरेंजमेंट थोड़े से चेंज कर लीजिए, 5y² -20y, इसको आगे लिख लीजिए प्लस वाले को 2yz, और इसको पीछे लिख लीजिए, बस इतना सा आपको करना है और कुछ भी नहीं करना। इसको हमने पीछे लिख लिया, इसको आगे लिख लिया, क्योंकि फिर हमें माइनस की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने 2 का पेयर बना दिया, यहाँ पे 5y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ y -4 बचेगा यहाँ, ठीक है, प्लस आ जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या लिया था, 2z कॉमन लिया था, 2z कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ y और -4, ठीक है। अब आ गया इजीली 5y प्लस 2z, और ये हो गया y -4। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम एग्जाम करते हैं तो हमें इतना याद नहीं रहता है कि आगे पीछे करना है, इसीलिए हम ये वाला फॉलो करेंगे, ठीक है। इसको सीखना कि माइनस कैसे कॉमन लेते हैं बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, थर्ड का, 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2, ठीक है। इनमें कॉमन लेना है तो हम पेयरिंग कर लेते हैं, 2 की पेयरिंग कर लीजिए। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो इन दोनों में 2 कॉमन आएगा और a कॉमन आ जाएगा। तो अगर मैं 2a को इससे डिवाइड कर दूं, इसको मतलब 2a से डिवाइड कर दूं, तो क्या बचेगा, देखिए 10 से 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 5, a से a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 5b बचेगा। 2 से 4 को डिवाइड करो क्या आएगा, 2 आएगा, और a से a कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ ये बचेगा कॉमन में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 5b, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए हम कॉमन 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज देखेंगे कि ये और ये देखो सेम है, इसका मतलब फैक्टर सेम है, फैक्टर बिल्कुल सही, मतलब हमने फैक्टराइज किया है इसको, 5b प्लस 2 ये होगा इसके फैक्टर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका 9th पार्ट है, वो भी कर लेते हैं। ये कैसे होगा, 6xy - 4y + 6 - 9x, ठीक है। तो इन दोनों की पेयरिंग कर लो और इन दोनों की पेयरिंग कर लो, ठीक है। इन दोनों में पेयरिंग क्या में कॉमन क्या आएगा, तो इसमें एक तो 2 कॉमन आ जाएगा और y कॉमन आ जाएगा। तो अगर मैं कॉमन लेती हूँ 2y कॉमन लेती हूँ, यहाँ बचेगा 3x माइनस, और यहाँ बचेगा 2, ठीक है। 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, इन दोनों में कॉमन आ रहा है जो वो आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 2 जा 6, 2 - 3x, ठीक है। अब ये दोनों आप देख लोगे तो सेम नहीं है, ये +3 है x है और ये -3x है, ये -2 है, ये मतलब माइनस प्लस की प्रॉब्लम चल रही है, बाकी सब सही है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे माइनस कॉमन लूंगी। देखिए माइनस कॉमन लेने क्या होता है, यहाँ पे प्लस है, अगर मैं प्लस की बात करूँ तो प्लस किसके इक्वल होता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, ठीक है।
माइनस मल्टीप्लाई माइनस के इक्वल होता है प्लस। तो अगर मैं इस प्लस की जगह यहाँ पे अगर माइनस माइनस दोनों रख दूं, एक माइनस को अंदर एंट्री दे दूं, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर एंट्री दे दूं, देखो यहाँ पे करके दिखाती हूँ। जैसे ये है यहाँ पे करके दिखाती हूँ, ये एग्जाम्पल में है जिससे आपको समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे था आपका 2y 3x माइनस 2, ये तो ठीक है। यहाँ पे आपका प्लस है, प्लस की जगह पे मैं लिख रही हूँ माइनस मल्टीप्लाई माइनस, ठीक है, और 3 लिख दो, 2 माइनस 3x, ठीक है, इस तरह से लिखा मैंने। अभी एक माइनस को मैं अंदर एंट्री दे रही हूँ, अगर मैं एक माइनस को अंदर एंट्री दे देती हूँ तो क्या होता है, एक माइनस तो बाहर आ जाएगा और ये जो दूसरा वाला माइनस है ये अंदर एंट्री ले लेगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये +2 है तो ये -2 हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये बचेगा। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी मैं ऐसे कर रही हूँ -3 और एक माइनस की एंट्री अंदर कर दी मैंने, तो ये -2 हो गया और ये +3x, क्यों, साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब इसको इसी फॉर्म में लिख दो, तो क्या होगा 2y 3x माइनस 2, और ये जगह -3 से रहेगा और इसको भी इसी फॉर्म में लिख दो, तो लिखेंगे 3x माइनस 2, ठीक है। अब आपके फैक्टर्स क्या क्या आ गए, एक फैक्टर आपका है 2y माइनस 3 और दूसरा फैक्टर आपका है 3x माइनस 2, ठीक है। तो ये भी आपका फैक्टर्स हो गए और क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। पहला क्वेश्चन है 4 का फर्स्ट पार्ट जो है वो है a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4। इसके हमें फैक्टराइज करने, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें सबसे पहले इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है, कि स्क्वायर की फॉर्म में डाल देना है। तो अगर a टू द पावर 4 है तो अगर मैं इसको स्क्वायर करना चाहूँ तो कैसे करूंगी, a का स्क्वायर का भी स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। अगर इनकी मल्टीप्लाई करो तो a टू द पावर 4 ही आ जाएगा। इसी तरह b स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसको आपको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ब्रेक कर देना, ठीक है। तो अगर ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो a की जगह पर हम रखेंगे a स्क्वायर और b की जगह पर हम रखेंगे b स्क्वायर, ठीक है। a की जगह पर a स्क्वायर रखना है और b की जगह पर b स्क्वायर रखना है, रख दो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक बार तो प्लस करते हैं, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका ब्रेक हो गया, ठीक है। अब ये वाला जो है ये तो स्टेबल रहेगा क्योंकि ये और ब्रेक नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है कि ब्रेक हो सके, ठीक है। तो ये तो यहीं पर रह जाएगा। ये वाला जो है ये इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, सेम टू सेम, तो इसको हम और ब्रेक कर सकते हैं। तो ब्रेक फिर से हो जाएगा ये, क्योंकि इसके पीछे माइनस है, ठीक है। तो ये तो एज इट इज रहेगा, ये ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये ब्रेक हो सकता है क्या, a प्लस बी और a माइनस बी में, ठीक है। अब ये पूरी तरीके से फैक्टराइज हो गया है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है इसका सेकंड। यहां भी कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हमें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये फॉर्मूला आपको साइड में लिखना है जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन करो, कोई भी क्वेश्चन करो, अगर उसमें कोई भी फॉर्मूला आप यूज करें तो वो फॉर्मूला आपको साइड में लिखना है, ठीक है। अब इसको ब्रेक कर लो, स्क्वायर की फॉर्म में डालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, p स्क्वायर टू दी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया आपका। अगर मैं 81 की बात करूँ तो 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब इसको आप इस फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ पे क्या है, a इक्वल्स टू है p स्क्वायर एंड b इक्वल्स टू है 9, तो a की जगह पे हम p स्क्वायर रखेंगे और b की जगह पर हम 9 रख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस 9 एंड p स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। अब ये देखिए, ये तो स्टेबल रहेगा, इसके और ब्रेक नहीं हो सकते और फैक्टराइज नहीं हो सकता इसका, लेकिन इनका हो सकता है क्योंकि अभी भी ये फॉर्मूले को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको तो सेम ही लिख देंगे और इस वाले को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो p देखिए इस तरह से आ जाएगा, माइनस 9 को अगर आप स्क्वायर में कन्वर्ट करो तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्म सेम इसकी आ गई, मतलब क्या है, a इजिकल्स टू p रखेंगे और b इजिकल्स टू 3 रखेंगे नेक्स्ट टाइम पेज में। तो ये तो एज इट इज रहेगा हमारा, ठीक है। और इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस, मतलब p प्लस 3 और p माइनस 3, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, तो यहां भी आपका कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, सेम, a टू दी पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले a टू दी पावर 4 है, इसको हम ब्रेक कर लेंगे, तो x स्क्वायर टू दी स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ब्रेक हो गया। इसको भी ब्रेक कर लीजिए, तो हो गया y प्लस जेड का स्क्वायर और फिर उसका भी स्क्वायर, ऐसे कर लेंगे, स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो पावर 4 आ जाएगी, ठीक है। अब हम इसको फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे a इक्वल्स टू क्या हो गया, x, ठीक है, और b इक्वल्स टू क्या हो गया, y प्लस जेड, ये हमारी b की जगह आएगा। a की जगह पर हम x रखेंगे और b की जगह पर हम y प्लस जेड रखेंगे, ठीक है, और हम इनको फैक्टराइज करेंगे। तो कर लीजिए, a की जगह पर हमने रखा x, तो x इसको है ना कर्ल ब्रैकेट कर लो, ठीक है, x हो गया प्लस आएगा और ये क्या हो गया, y प्लस जेड, ठीक है। ये एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर, सॉरी एक्स स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ओहो स्क्वायर तो भूल ही गए थे, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, ओहो यहाँ भी स्क्वायर कर दो, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर, ठीक है, हमने स्क्वायर कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, माइनस लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। तो फैक्टर्स हमारे क्या क्या बने, एक हमारा फैक्टर बना एक्स, अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो एक्स, नहीं ओपन करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे लिखो, इसको ओपन करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये हो गया एक फैक्टर आपका, ये हो गया, और एक फैक्टर आपका ये हो गया, एज इट इज ही उतार दिया मैंने, कोई चेंज नहीं हुआ है।
मुझे लगा कि ये ओपन हो जाएगा, लेकिन ओपन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब ये वाला, ये तो एज इट इज रहेगा, चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये वाला अभी भी रिप्रेजेंट कर रहा है इस वाली फॉर्मूले को। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को फिर से हम अप्लाई करेंगे। इस बार क्या होगा, ये इस तरह से कर दिया करो जिससे हमें ये पता चल जाए कि ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे a इजिकल्स टू हम रखेंगे x और b इजिकल्स टू रखेंगे y प्लस z। ठीक है, इस बार चलिए फिर से कर लेते हैं। इसको एज इट इज लिख दो आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड। देखिए ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। बच्चे क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाने में कंजूसी कर देते हैं, कई बार स्टेप खा जाते हैं, मतलब उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, वो नहीं करना आप लोगों को। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए हम सिंगल वाई प्लस जेड ले रहे हैं। ठीक है, हो गया ये एक, और दूसरा ब्रैकेट हमारा है एक्स माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, कर्ल ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट ये लगाना बिल्कुल मत भूलना। कर दिया आपने। अब इस ब्रैकेट्स को ओपन करना चाहो तो आप ओपन कर सकते हो, इसे ओपन करना पड़ता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, एक तो आपका ये फैक्टर आया, ये फैक्टर, एक दूसरा फैक्टर आया एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, एक ये फैक्टर आया, इसको भी ओपन कर लो। तो एक्स वाई माइनस की मल्टीप्लाई इसके अंदर हो जाएगी, तो माइनस की मल्टीप्लाई वाई से होगी तो माइनस वाई, और माइनस की मल्टीप्लाई इससे होगी तो माइनस जेड। एक ये फैक्टर है। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये फैक्टर आ गए। थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर आप बहुत ही शांत मन से स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसका फोर्थ पार्ट, जो बिल्कुल ही थर्ड पार्ट की तरह है, बस यहाँ पे माइनस दे दिया है। ठीक है, तो ए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। तो इसको ओपन कर लेंगे सबसे पहले हम लोग, मतलब स्क्वायर की फॉर्म में, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी सेम एक्स माइनस जेड का स्क्वायर और फिर उसका भी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से कर लिया हमने। अब फॉर्मूला हम ये वाला लगाएंगे। चलिए तो ये वाला फॉर्मूला हम लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ए इजिकल्स टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और बी इजिकल्स टू क्या होगा, एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। ठीक है, ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है। पुट कर देंगे, कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर क्योंकि ये एक है। ठीक है, और माइनस, और ये सॉरी प्लस, पहले प्लस का ले लेते हैं, जेड का स्क्वायर। ठीक है, ये तो एज इट इज रहेगा, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि एक बार माइनस लेते हैं, सॉरी माइनस, अरे माइनस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। ठीक है, एक बार हमने प्लस ले लिया और एक बार हमने माइनस ले लिया, बिल्कुल फॉर्मूले की तरह। ठीक है, अब ये वाला तो एज इट इज रहेगा, ये वाला हम ब्रेक कर सकते हैं और इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इसको एज इट इज लिख लो, एक्स प्लस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से कर लो। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे। इस बार क्या है, ए इजिकल्स टू, इसको ऐसे कर दो वरना हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये क्या है, एक्स और बी इजिकल्स टू क्या दीजिएगा, एक्स माइनस जेड। ठीक है, हम इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस, सॉरी एक बार प्लस लेते हैं पहले, जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो फर्स्ट प्लस लेते हैं और सेकंड हम माइनस लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट माइनस ले लो, एक्स माइनस जेड। ठीक है, ये ले लिया, ये बाहर का है, इतना याद रखना आप लोग। ठीक है, आपका जो आंसर है यहाँ तक है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, इसके ब्रैकेट्स खोल लो। तो फर्स्ट तो है एक्स प्लस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने देना है, इसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, या फिर इसको भी आप ओपन कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं, हाँ इसको ओपन कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, तो इसको ओपन करेंगे तो बात बन सकती है। ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं हम, एक्स प्लस एक्स माइनस जेड, यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस एक्स प्लस जेड। ठीक है, और इसको अगर मैं ओपन करती हूँ तो क्या आएगा, इसको ओपन कर लीजिए, सॉरी एक्स स्क्वायर, तो ऐसे रहेगा, इसको ओपन करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स जेड, ये आया इसका। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो ये कितना आता है, 2x माइनस जेड। इन दोनों को सॉल्व करती हूँ तो ये प्लस का एक्स है, माइनस का एक्स है, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ जेड बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा, अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो क्या बचेगा, 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x जेड। एक तो ये फैक्टर हो गया, और एक फैक्टर हो गया 2x जेड माइनस जेड, ये माइनस है माइनस जेड, एक ही हो गया, और एक हो गया आपका जेड। ये तीन फैक्टर आपके निकल के आए हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड हो गया है क्योंकि हमने ये भी सॉल्व किया, प्लस यहाँ पे एक्स कैंसिल भी हो गया, तो थोड़ा सा हाँ बच्चों को कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, यही इसके स्टेप्स हैं। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन है, इसके आपके फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करने के लिए ये जो फॉर्मूले है ये इस फॉर्मूले पे डिपेंडेंट है। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर इजकल्स होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले पे डिपेंडेंट है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, स्क्वायर की फॉर्म में डाल देते हैं। अगर a टू द पावर 4 है, इसको अगर ब्रेक करते हो तो मैं कितना आएगा, a स्क्वायर टू द स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं b को ब्रेक करूँ तो कितना आएगा, b स्क्वायर टू द स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया, और बीच वाले को अगर मैं ब्रेक करूँ तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई a स्क्वायर मल्टीप्लाई b स्क्वायर। इस तरह से मीन्स यहाँ पे a की जगह पर आ रहा है a इजकल्स टू a स्क्वायर है, मतलब a की जगह पर a स्क्वायर दे रखा है और b की जगह पर b स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो अगर मैं इस फॉर्मूले में इसमें कन्वर्ट करूँ तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, बस ये इसका आंसर है। ठीक है,
यहाँ पे इसको अगर आप चाहो तो आगे भी ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक और फॉर्मूला पता है, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला पता है। अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई कर दूं तो देखिए क्या होता है, स्क्वायर आप बाहर रहने दीजिए, इसको सेपरेट रहने दीजिए स्क्वायर को, अभी इसको भूल जाइए, इसको मैंने बाहर लिख दिया है, सिर्फ इसको ध्यान दीजिए। तो ये कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा हमारा, ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। और दोनों की पावर क्या है, टोटल पावर है स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर को सेपरेट कर दूं, क्या आप स्क्वायर को सेपरेट कर सकते हैं, तो हाँ जी कर सकते हैं। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आपने एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। तो बस क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन का। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फैक्टर्स दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इस टाइप से एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इसको हमें फैक्टराइज करके दिखाना है, तोड़ के दिखाना है इसको, ठीक है। इसके पार्ट्स करके दिखाने, तो कैसे करेंगे इसके पार्ट्स, तो सबसे पहले हमें एक चीज ध्यान देनी है, ये जो बीच वाला पार्ट है इसके हमें इस तरह से ब्रेक करना है, इसको 6 को इस तरह से ब्रेक करना है, मतलब कोई दो ऐसे नंबर निकाल के लाने हैं कि उनको अगर हम प्लस या माइनस करें तो 6 आए, प्लस 6 आए, ठीक है, और अगर उनकी मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, ये है हमारा, ठीक है। ऐसे तो 6 हमारा हम 3 प्लस 3 भी कर सकते हैं, 3 प्लस 3 6 हो जाता है, लेकिन 3 और 3 की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 9 हो जाता है। अगर हम 3 प्लस 3 करें तो क्या हो जाएगा 6, लेकिन 6 से मतलब ये 3 और 3 की मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 9, तो इसका मतलब ये वाला नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए इसमें एक प्रोसेस है, हम क्या ले लेते हैं, ये जो 8 है इसको ले लेते हैं, 8 ले लिया आपने, 8 के फैक्टर्स कर लो, फैक्टर्स होंगे 8 के 2 जो होगा 4, 2 से जाएगा तो 2 होगा, और 2 से जाएगा तो 1 होगा, मतलब हमें जो नंबर्स मिले फैक्टर्स इसके मिले हैं वो मिले हमें 2 2 2, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, 2 मल्टीप्लाई 2 करूंगी, मतलब इस 2 की मल्टीप्लाई 2 से कर दूंगी, ठीक है, और इस 2 को प्लस कर दूंगी, ठीक है। मीन्स क्या होगा 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। और अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई 2 से कर रही हूँ तो क्या हो जा रहा है 8 हो जा रहा है, जो कि हमारा मिलना चाहिए, प्लस करने पे 6 और मल्टीप्लाई करने पे 8, तो ठीक है। तो हमें फाइंड आउट हो चुका है, तो हम क्या करेंगे पी स्क्वायर प्लस 4p प्लस 2p, ठीक है, मतलब 6p इक्वल्स टू 4p प्लस 2p, ठीक है। देखिए मेन पता क्या होता है, मेन होता है 8 की मल्टीप्लाई इस वाले से करनी होती है, ठीक है। इसमें जो भी नंबर अगर आगे जो अभी आपके क्वेश्चन आएंगे उसमें आगे नंबर मिलेगा आपको, ठीक है, तो पूरे से मल्टीप्लाई करनी होती है, फिर उसके फैक्टर्स करने होते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करके आपका आना चाहिए 8p स्क्वायर और प्लस करके आना चाहिए आपका 6p स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो अभी हम यहीं तक कर लेते हैं, फिर आगे जब आएगा तब आगे दिखाएंगे। अब हम क्या करेंगे, पेयरिंग कर लेंगे, इन दोनों की पेयरिंग और इन दोनों की पेयरिंग, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है आपका, तो p कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा p प्लस 4, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा p प्लस 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ और यहाँ सेम है, तो क्या बचा p प्लस 2, एक फैक्टर है आपका, और दूसरा है p प्लस 4, दूसरा फैक्टर है, तो ये हो गया आपके फैक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है इसका, इसमें क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21, इसके आपको फैक्टराइज करने, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 21 की मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर से कर देंगे तो क्या 21 क्यू स्क्वायर, ठीक है। मींस कोई ऐसा नंबर जिसकी मल्टीप्लाई करने पर आए 21 क्यू स्क्वायर और उसको माइनस या प्लस जो भी आपको करना कर सकते हैं, उसको करने के बाद आए -10q, ऐसा कोई नंबर हमें निकाल के दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 21 नंबर ले लेंगे और 21 के फैक्टर कर लेंगे, तो ये 3 से जाएगा सबसे पहले, 3 7 जा 21, 7 बन जा 7, तो हमें इसके सिर्फ दो ही फैक्टर मिले जो है 3, 7। अगर मैं 3 और 7 को प्लस कर दूं, मतलब मुझे -10 चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगी -3 इसको प्लस कर दूंगी, किससे -7 से। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर देती हूँ तो मेरा आ जाता है -10, ठीक है। और अगर मैं -3 की मल्टीप्लाई कर देती हूँ -7 से तो मेरा आ जाता है 21, और यही मुझे चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम आंसर में क्या करेंगे, हम करेंगे क्यू स्क्वायर, ठीक है, -3q -7q प्लस 21, ठीक है। हमने ब्रेक कर दिया 10 को -3 और -7 के फॉर्म में। अब आप पेयर बना लिए, एक पेयर ही हो गया, एक पेयर ही हो गया। इन दोनों में से कॉमन क्या हो सकता है, क्यू कॉमन ले लेंगे तो q -3 बचेगा। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, 7 कॉमन आएगा, वो भी -7, तो क्या बचेगा q, और ये क्योंकि हमने 7 माइनस कॉमन लिया तो माइनस आ जाएगा यहाँ, क्योंकि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और 7 को 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3, ठीक है। तो क्या ये देखो सेम आ गए, इसका मतलब हमारे जो फैक्टराइजेशन का तरीका है बिल्कुल सही आ रहा है, जा रहा है। तो q -7, ठीक है, और दूसरा हमारे क्या दे रहे हैं q -3, ये दोनों हमारे हो गए फैक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। अब इस बार हमारा जो मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए वो आना चाहिए 16 माइनस 16 p स्क्वायर, ये आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। और प्लस माइनस जो भी आपको करना कर सकते हो, और आना चाहिए 6 जो आना चाहिए। तो हम 16 ले लेते हैं अभी सिर्फ, और 16 के फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर क्या होंगे, 2 से करेंगे तो 8 आएगा, फिर 2 से करेंगे 4 आएगा, फिर 2 से करेंगे 2 आएगा, और 2 से करेंगे तो 1 आएगा। इसके अलावा आप कुछ मत लेना, ठीक है, सिर्फ यही हमें यूज करना है, 2 2 2 2, ठीक है। ऐसा कुछ करिए कि आंसर आए +6, और कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इन 2 की मल्टीप्लाई कर देती हूँ, और इन 2 में से एक ये वाला जो 4th 2 है उसको माइनस कर देती हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 8 माइनस 2 क्या होता है 6, ठीक है, जो कि हमें चाहिए 6p। और अगर मैं 8 की मल्टीप्लाई कर दूं -2 से तो क्या आएगा -16, ठीक है, यही तो हमें चाहिए। मल्टीप्लाई करने पे -16 आना चाहिए, और माइनस प्लस जो भी आपको करना हो उस पर करने के बाद हमारा 6 आना चाहिए। तो मीन 6p इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा
पी स्क्वायर प्लस 8p माइनस 2p माइनस 16। ठीक है, पेयरिंग कर लो, इन दोनों की हमने पेयरिंग कर ली। p कॉमन ले लिया, क्या बचा p प्लस 8, और यहाँ क्या बचा -2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा p प्लस 8, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों सेम आ गए, इसका मतलब p माइनस 2 एक फैक्टर हो गया हमारा, मतलब इसको और इसको जोड़ के हम एक फैक्टर बना लेते हैं और एक फैक्टर हमारा p प्लस 8। ठीक है, तो का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे फैक्टराइजेशन से। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कैरी आउट दी फॉलोइंग डिवीजन। इसमें आप सीखेंगे डिवीजन कैसे किया जाता है इन नंबर्स का। ठीक है, जिसमें वेरिएबल्स नंबर्स दोनों होते हैं तो इनका डिवीजन कैसे करते हैं। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको दे रखा है 28x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 56x। ठीक है, मींस हमें 28x टू द पावर 4 जो है उसको डिवाइड करना है 56x से। ठीक है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप 28 है ना उसके फैक्टर्स कर लो। तो 28 के फैक्टर्स क्या होते हैं, तो 28 के फैक्टर्स होते हैं, आप 2 से करो तो क्या होगा 1 4। ठीक है, फिर 2 से करोगे तो 7 और 7 बन जा 7। ठीक है, तो 28 के फैक्टर्स हमारे आ गए 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर x टू दी पावर 4। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 56 के कर लेते हैं। तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से करोगे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 से करोगे तो 7 और 7 से करोगे 1। मींस 56 के जो फैक्टर्स आए हैं वो आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, और नीचे है इसका x, तो x को ऐसे रहने दो। ठीक है, आप देखिए जो भी एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो। जैसे इस 2 से हम ये 2 कैंसिल कर देते हैं, इस 2 से ये 2 कैंसिल कर देते हैं और इस 7 से ये 7 कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या बचा x टू दी पावर 4 अपॉन x और 1 अपॉन 2। ठीक है, अब ये भी कैंसिल करना पड़ेगा। यहाँ x टू दी पावर 4 है या x टू दी पावर 1 है। ठीक है, यहाँ 1 पावर है तो आपने एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा 1 अपॉन 2 तो ऐसे रहेगा। जब डिवाइड में कोई भी चीज होती है दोनों बेस सेम होते हैं और डिवाइड में होती है तो क्या होते हैं पावर माइनस हो जाती है। मीन्स x टू दी पावर 4 माइनस 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 x टू दी पावर 3। तो आपका आंसर क्या आ गया 1 अपॉन x टू दी पावर 3। ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। और हाँ, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर आपको पता हो कि 28 56 कौन सी टेबल में आता है तो 14 की टेबल में आता है, तो 14 2 जा 28 और 14 8 जा 56। ठीक है, और फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और फिर 2 पर आ जाएगा, 2 से आप 8 को डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। आप इसको इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हो। आप इसको पहले 14 की टेबल अगर आपको आती हो तो 14 2 जा 28 हो जाएगा और 14 4 जा 56 हो जाएगा। फिर 2 से आप 4 को डिवाइड कर दोगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो आपको जैसा सही लगे वैसा मेथड आप कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन -36 टू दी y टू दी पावर 3 डिवाइड, एक्चुअली यहाँ डिवाइड होगा, मैंने माइनस लगा दिया है, ये डिवाइड। ठीक है, डिवाइडेड बाय 9y स्क्वायर। इसको आपको करना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे -36 y टू दी पावर 3 अपॉन 9y स्क्वायर। ठीक है, आप चाहो तो 36 के फैक्टर भी कर सकते हो या फिर 9 की टेबल सारे बच्चों को आती होगी तो 9 4 जा 36 होता है, तो 9 4 जा 36 होता है, तो 9 से 36 को हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, और ये है जो, तो क्या बचा हमारा बचा -4 और ये दोनों देखो, ये दोनों कौन है डिवाइड में क्या होता है पावर्स माइनस हो जाती है, मतलब ऊपर वाली की पावर से नीचे वाली की पावर माइनस होगी। आप ऐसे मत कर देना कि नीचे वाली से ऊपर वाली माइनस कर देना, हमेशा 3 आगे लिखा जाएगा फिर माइनस लिखा जाएगा फिर 2। ठीक है, तो कितना होगा -4 y टू दी पावर 1, जिसको आप लिख सकते हो -4y। ठीक है, चलिए देखिए इसका थर्ड पार्ट है, इसमें दे रखा है 66p q स्क्वायर r टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाय 11 q r स्क्वायर। ठीक है, तो डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे, तो आप ऐसे लिख देंगे 66p q स्क्वायर r टू दी पावर 3 अपॉन 11 q r स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे पहले 11 की टेबल सबको आती होगी तो 11 6 जा 66। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे और बाकी क्या है डिवाइड में, देखो p का पेयर कोई नहीं तो p ऐसे ही रहेगा एज इट इज, तो 6p ये तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, और q स्क्वायर है यहाँ पे और यहाँ है q की पावर 1, तो डिवाइड है तो क्या हो जाएगा पावर क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी माइनस, तो 2 - 1। ठीक है, यहाँ भी r टू दी पावर 3 है, r टू दी पावर 2 है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगी पावर -3 - 2। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया आपका 6p और 2 में से 1 जाएगा तो 1 है ना, तो q की पावर 1 हो जाएगी। 1 को आप लिखो नहीं लिखो कोई बात नहीं, 1 r 3 में से 2 जाएगा क्या बचेगा 1, तो क्या आ गया आपका आंसर आ गया 6p/q/r। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34x टू दी पावर 3 y टू दी पावर 3 z टू दी पावर 3 डिवाइड करना है आपको 51x y स्क्वायर z टू दी पावर 3, इससे डिवाइड करना है। तो 34 इसको हम ऊपर लिख लेते हैं और ये वाला जो है वो डिवाइड में लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए अब अगर आपको टेबल आती है तो आप डायरेक्ट इसे कैंसिल कर दीजिए, लेकिन अगर बड़ा लग रहा है आपको कि पता ही नहीं कौन सी लेवल से डिवाइड होगा समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 34 के फैक्टर्स कर लीजिए। क्या 2 से जाएगा, 2 1 जा 2। ठीक है, और 2 7 जा 14 और 17 1 जा 17, तो 34 के जो फैक्टर्स आए आपके वो आए 2 मल्टीप्लाई 17 x टू दी पावर 3 y टू दी पावर 3 एंड z टू दी पावर, ये 3 है एक्चुअली, z टू दी पावर 3। ठीक है, अपॉन 51 के अगर आप फैक्टर्स करें तो कितना आएगा, ये 3 से चला जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, 17 1 जा 17। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर्स आए वो है 3 × 17 x टू दी पावर 1
वाई टू दी पावर 2 एंड जेड टू दी पावर 3। ठीक है, अब जो कैंसिल हो रहा है उन्हें कैंसिल आउट कर दीजिए, 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक्स टू दी पावर 3 वाई टू एक्स टू दी पावर 1, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिवीजन हो गए दोनों, ये भी डिवीजन है ये भी डिवीजन है। तो डिवीजन में क्या करते हैं, पावर्स सेम बेस अगर हो, जैसे यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, सेम बेस है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे नंबर्स में क्या बचे, 2/3 बचा है तो, और x क्या करेंगे, x की पावर माइनस करेंगे क्योंकि डिवाइड है, मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है। ठीक है, तो 3 में से 1 जाएगा। ठीक है, y में क्या है, 3 में से 2 जाएगा क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है y की, इसलिए -2 होगा। ठीक है, z है, z में ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, तो z में 3 - 3, तो ये तो 0 हो जाएगा। ऐसे यहाँ आप कैंसिल भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करके लिख लो, 2/3 x टू दी पावर 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2, y टू दी पावर 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1, और z टू दी पावर कितना हो जाएगा, 3 - 3 मीन्स 0। और किसी भी नंबर की पावर या फिर वेरिएबल की पावर अगर 0 हो तो उसको हम 1 बोलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2/3 x टू दी पावर 2 y, और 0 क्या हो जाएगा, z टू दी पावर 0 कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2/3 x स्क्वायर y स्क्वायर नहीं है, ये सिंगल y है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, और ये जो स्क्वायर है ये 2 का स्क्वायर है। ठीक है, इतना याद रखना। एक बार फिर से लिख देती हूँ कहीं आपको समझ में आया। ठीक है, एक्स स्क्वायर एंड y। ठीक है, अब तो समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट का फिफ्थ, और इसमें भी हमें डिवाइड करना है। चलिए तो डिवाइड कर लेते हैं, 12 a टू द पावर 8 b टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय -6 a टू द पावर 6 एंड b टू द पावर 6। तो सबसे पहले 6 की टेबल आती होगी आप लोगों को, तो 6 से 12 को डिवाइड करेंगे, 6 2 जा 12। ठीक है, 2 आ गया ऊपर, और ये देखिए a की पावर 8 a की पावर 6, और दोनों डिवाइड में तो क्या होगा, माइनस हो जाएंगी पावर्स। यहाँ भी b टू दी पावर 8 एंड b टू दी पावर 6 कौन है, दोनों में क्या है रिलेशन डिवाइड का, तो क्या हो जाएंगी, पावर माइनस हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो माइनस है हम ऊपर लिख सकते हैं ऐसे, -2 कर सकते हैं। ठीक है, और a की पावर 8 - 6 क्योंकि 8 में से 6 जाएगा। ठीक है, एंड b टू दी पावर 8 - 6। ठीक है, तो क्या बचेगा, -2a, 8 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 2, तो a की पावर 2 एंड b 8 - 6 तो b टू दी पावर 2। तो आंसर आपका क्या गया, -2a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, यही आपका आंसर है। ठीक है, का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे फैक्टराइजेशन का। तो इसमें आपको डिवीजन मेथड दे रखा है, ये आपको डिवीजन से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है 5x स्क्वायर -6x। ठीक है, और इसको डिवाइड करना है 3x से। ठीक है, अब डिवाइड करने के बाद कैसे डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब इस टाइप की इक्वेशन दी रहती है तो हम सबसे पहले कॉमन लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स है, तो हम एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक्स कॉमन ले लिया, क्या बचा अंदर, 5x - 6। ठीक है, और नीचे क्या दे रखा है आपको, 3x। आप क्या करेंगे, एक्स से एक्स को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो आपका क्या बचेगा, जब कैंसिल हो गया, 1/3 5x - 6। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको, क्योंकि इससे आगे वो डिवाइड नहीं होगा, तो बस इतना ही रहेगा। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, वैसे तो ये आपका आंसर है इतना, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जो ये 1/3 है इसको इसमें भी डाल दीजिए और इसमें भी डाल दीजिए, मीन्स 5x मतलब 1/3 की मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, तो 5x/3 -6/3। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, 5/3x -2। ये भी आप आंसर लिख सकते हो, आप चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, आप चाहो तो इसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसको भी आपको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले जो इक्वेशंस है इसको हम इस तरह से डिवाइड की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, अपॉन y टू दी पावर 4। ठीक है, अब इसमें आप देखिए इन तीनों में क्या कॉमन आ सकता है, तो कॉमन आ सकता है y टू दी पावर 8, y टू दी पावर 6 एंड y टू दी पावर 4। तो y टू दी पावर 4 यहाँ भी है, तीनों में है, तो हम y टू दी पावर 4 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, क्या बचा, अगर हम y टू दी पावर 4 कॉमन लेते हैं, मतलब y टू दी, इसको देखो इस तरह से लिखेंगे, मैं आपको बता देती हूँ, 3y अब 8 y टू दी पावर 8 अपन y टू दी पावर, मतलब y टू दी पावर 4 से आप इसको डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे और इसको भी डिवाइड करेंगे। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो पावर्स क्या होती हैं, माइनस हो जाती हैं। ठीक है, ऊपर वाली में से नीचे वाली पावर माइनस हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 3y टू दी पावर 4। तो यहाँ क्या बचेगा, 3y टू दी पावर 4। ठीक है, माइनस यहाँ भी 4 तो रह जाएगा, y टू दी पावर 6 अपॉन y टू दी पावर 4 क्या बचेगा, y टू दी पावर 2। ठीक है, एक बार करके बता देती हूँ मैं आपको, y टू दी पावर 6 अपॉन y टू दी पावर 4, तो माइनस हो जाएंगी पावर, तो 4 6 - 4 क्या हो जाएगा, 4 y टू दी पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है साइन, तो -4 y टू दी पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगी, मतलब इस तरह से लिखेंगे 5 y टू दी पावर 4 अपॉन y टू दी पावर 4, इससे कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा, ओनली 5। तो यहाँ हमने कर दिया 5। ठीक है, और अपॉन में हमारा क्या था, ये y टू दी पावर 4। अब देखिए y टू दी पावर 4 से y टू दी पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या बचेगा आपका, 3y टू दी पावर 4 -4y स्क्वायर +5। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें आपको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में लिख देती हूँ, जिससे करने में इजी हो जाता है। 8 x टू दी पावर 3 y टू दी का स्क्वायर z का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y टू दी पावर 3 z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z क्यूब अपॉन
4x² y² एंड z²। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो आप इसको ही कैंसिल कर दीजिए। 4 से 8 को कैंसिल करेंगे तो 4 2 जा 8, 2 टाइम गया। ठीक है, अब इनमें से आप कॉमन देख लीजिए। सबसे पहले तो ये जो 2 है ये आप लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद इन तीनों में कॉमन देखिए क्या क्या है। तो यहाँ x² है, यहाँ भी x² और यहाँ भी x² अवेलेबल है। तो एक तो मैं x² ले लेती हूँ कॉमन। यहाँ पे y² है, यहाँ भी y² है, यहाँ y² है, तो y² भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ z² तो z² भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब कॉमन लेते कैसे वो मैं आपको यहाँ रफ में बता देती हूँ। तो जैसे ये रफ है सपोज। ठीक है, जैसे इसमें हमें ये चीज हमने कॉमन ली, तो जो चीज कॉमन लेते हैं ना उसको डिवाइड में डाल देते हैं, डिवाइजर में। जैसे x³ y² एंड z²। ठीक है, और हमने कॉमन क्या लिया, ये लिया, तो 2 को तो यही रहने दो, 2 की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 2 तो ऑलरेडी कॉमन है ही पहले से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x² y² और z²। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारा x³ एंड x²। दोनों डिवाइड में है। हमने आपने पढ़ा होगा एक्सपोनेंट में क्या होती है, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, मतलब ऊपर वाली पावर से नीचे वाली पावर माइनस हो जाती है। तो क्या बचेगा x⁻1। तो अगर मैं इसमें से ये चीज कॉमन लूं, ऐसे भी बोल सकते हो आप, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, इसमें से इस मतलब डिवाइड अगर किया जाए तो क्या बचेगा x, ओनली x बच रहा है। इसी तरह ये वाला है, इसको भी सेम करना है आपको, इसमें से इसको डिवाइड करना है। मतलब x² y⁻3 z²। डिवाइड करना है x² y² एंड z²। ठीक है, हम 2 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 2 ऑलरेडी पहले से ही कॉमन था। ठीक है, x² से x² कैंसिल, y² z² से z² कैंसिल, क्या बचा सिर्फ y⁻3 एंड y²। माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस होता है, जब डिवाइड में होता है तो पावर माइनस होती है, मल्टीप्लाई में होता है तो पावर प्लस होती है ना। तो y3 - 2 इसकी पावर, तो क्या आ गया y⁻1। तो यहाँ पे हम प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे और लिख देंगे सिर्फ y। इसी तरह z है तो z का आप कर लेंगे, सेम टू सेम हो जाएगा। देखो x² से x² कैंसिल, y² से y² कैंसिल, z2 और z3, तो 3 - 2 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ भी बचेगा z। ले लिया आपने कॉमन, अपॉन नीचे क्या है x² y² एंड z²। देखो x² से x² कैंसिल, y² से y² कैंसिल, z² से z² कैंसिल, क्या बचा आपका 2x + y + z। ठीक है, यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसमें भी डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, डिवाइड की फॉर्म में डाल लीजिए अपॉन 2x। ठीक है, इनमें तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है ओनली, तो x कॉमन ले लीजिए। क्या बचा, x कॉमन लिया अगर हमने तो क्या करेंगे हम, फिर से एक बार देख लें। x⁻3 है, इसमें से हमें x कॉमन लेना है, कॉमन मतलब बाहर निकालना है, मींस x से इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड करने का मतलब x⁻3 - 1 क्या हो जाएगा x⁻2, मतलब x², क्योंकि ये पावर 1 है ना। ठीक है, इसमें से इसको डिवाइड किया तो x² बचेगा। इसमें भी आप सेम कर लो, 2x² है, इसको x से डिवाइड कर दो तो 2x⁻2 - 1 क्या बचेगा 2x⁻1 है ना। तो यहाँ क्या बचाया हमने 2x। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका 3x ले लो अपॉन x, x कैंसिल, क्या बचा सिर्फ 3, तो +3 और डिवाइड बाय 2x। ठीक है, अब कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो इस x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या बचेगा आपका 1/2 x² + 2x + 3, ये बचेगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इसमें भी डिवाइड करना है, p⁻3 q⁻6 - p⁻6 q⁻3। ठीक है, ये आपको दिया हुआ, और डिवाइड करना है p⁻3 एंड q⁻3 से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनमें कॉमन लेंगे। तो इसमें कॉमन क्या आएगा, अगर मैं p⁻3 p⁻6 p⁻3 कॉमन आ सकता है, और q का देख लो तो q⁻3 भी कॉमन आ सकता है। ठीक है, कॉमन लेने का क्या तरीका है, देखो p⁻3 q⁻6 हम कॉमन क्या ले रहे हैं, p⁻3 एंड q⁻3, ये कॉमन ले रहे हैं। तो देखिए इससे ही कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बचा ये, इसका मतलब q⁻6 - 3 क्या हो जाएगा q⁻3, क्या रहेगी आपके पास q⁻3, यहाँ पे कीजिए q⁻3। ठीक है, आप माइंड से भी कर सकते हैं। 3 देखो p⁻3, यहाँ भी p⁻3 है, कैंसिल हो जाएगा 6 - 3 तो 3 बचेगा ना, माइनस लगा दीजिए। ठीक है, फिर आप देखिए p⁻6 q⁻3 अपॉन कॉमन जो लेना है वो लिख लीजिए, डिवाइड कर दीजिए, इससे ये कैंसिल हो गया। क्या बचा, सिर्फ p वाला बचा, मीन्स p⁻6 - 3 क्या बचेगा p⁻3। ठीक है, तो यहाँ बचेगा p⁻3 और अपॉन में हमारे क्या है p⁻3 एंड q⁻3। ठीक है, कैंसिल कर दो, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। आपका आंसर क्या बचा, आपका आंसर बचा q⁻3 माइनस p⁻3, बस ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइजेशन से करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भी डिवीजन दे रखा है आपको, तो हमें क्या करना है 10x - 25 को डिवाइड करना है 5 से। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉमन देखेंगे, दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है आपका 10 एंड 25, क्या कॉमन आ रहा है 5, दोनों में कॉमन है 5, दोनों से मतलब 5 से दोनों डिविजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो कॉमन कैसे लेते हैं जैसे 10x है, 10x को आपको 5 से डिवाइड करना है, तो 5 से 10 डिवाइड हो जाएगा, 2 बचेगा, क्या बचेगा 2x, बस यही आ गया। कॉमन लेने के बाद कितना बचेगा 2x माइनस 25 को
5 से डिवाइड कर दो, तो 25 को मैं 5 से डिवाइड कर देती हूँ, 5 5 जा 25, तो क्या आ जाएगा 5 अपॉन डिवाइड में क्या दे रखा है 5 दे रखा है, 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, क्या बचा आपका बचा 2x माइनस 5। ठीक है, बस ये हो गया आपका डिवीजन। नेक्स्ट है आपका 10x माइनस 25। ठीक है, और इसको डिवाइड करना है आपको 2x माइनस 5 से। ठीक है, इससे आपको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले कॉमन देख लीजिए, नीचे भी कॉमन देखते हैं, ऐसा नहीं कि ऊपर ही देखते हैं, नीचे भी देखते हैं ऊपर भी देखते हैं। तो नीचे तो हमें कोई भी कॉमन नहीं दिखा, लेकिन ऊपर हमें 5 कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल सेम एज इट इज ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा है। जैसे अभी आपने ऊपर किया तो 5 कॉमन ले लिया हमने, तो 5 से 10x को डिवाइड करो, तो x पे तो कोई असर नहीं होगा, सिर्फ 5 को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 10 को 5 से डिवाइड करना है, 5 2 जा 10, तो 2x माइनस 25 को 5 से डिवाइड करो तो 5 5 जा 25। ठीक है, अपॉन 2x माइनस 5। ठीक है, इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका आंसर ओनली 5। तो यही आपका डिवीजन है इसका। ओके, नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन। इसमें देखा 10y ब्रैकेट 6y प्लस 21, और इसको डिवाइड करना है आपको 5 ब्रैकेट 2y प्लस 7 से। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं 5 है और 10 है, डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से 10 को मैंने डिवाइड किया, क्या बचा 2। ठीक है, तो एक तो 2y, ये तो कंफर्म है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, कुछ कॉमन आ सकता है, तो 6 में से 3 एंड 21 में से भी 3, मतलब 3 से 6 भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से 21 भी डिवाइड हो जाएगा, तो मैं 3 भी कॉमन ले लेती हूँ। यहाँ पे मल्टीप्लाई, जब हम कॉमन लेंगे तो क्या आएगा साइन, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का, तो 3 से 6 को डिवाइड करो, 3 2 जा 6, 3 से 21 को डिवाइड करो, 3 7 जा 21 अपॉन क्या बचा नीचे 2y प्लस 7। ठीक है, अब आप देख रहे हो 2y प्लस 7 है, तो ये दोनों सेम सेम लग रहे हैं, तो दोनों को कैंसिल कर दो। आंसर आपका क्या आएगा, 3 की मल्टीप्लाई आपकी 2 से हो जाएगी, तो 6y, यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड का फोर्थ पार्ट। तो इसमें भी हम लोग सबसे पहले इसको डिवीजन में लिख लेते हैं, अपॉन 27xy z माइनस 8। ठीक है, तो पहले तो यही काट लेते हैं जो भी कट हो रहा है, 9 से 27 कट हो जाएगा, तो 9 3 जा क्या हो जाएगा, 9 3 जा 27, तो 3 टाइम हो गया। ठीक है, अगर मैं x से 2x इसको कट करूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बता देती हूँ मैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इसको मैं एक्स वाई से कैंसिल करूं तो क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 एंड वाई टू द पावर 2 माइनस 1, है ना, तो क्या बचेगा एक्स टू द पावर 1 एंड वाई टू द पावर 1। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप कैंसिल कर दोगे एक्स से वाई से, ये पावर्स कैंसिल, सिर्फ सिंगल एक्स वाई रह जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या बचा देख लेते हैं। तो इसमें बचा एक तो 1/3, ठीक है, और एक्स वाई बचा आपका, और अगर मैं इन दोनों में से कॉमन लूँ तो 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 कॉमन ले लेते हैं। क्या बचा, z माइनस 3 से 24 को डिवाइड करो तो 8, और अपॉन में क्या है z/8। ठीक है, अब जो भी अगर कैंसिल हो रहा है कैंसिल आउट कर दीजिए, तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा लास्ट में आपका जो आंसर बचा है वो बचा है एक्स वाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, देख लीजिए आप लोग। देखिए ये लेंथ इसकी भले बड़ी हो सकता है, लेकिन ये इजी क्वेश्चंस है, इनको करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ही इजी क्वेश्चन, देखने में बड़े बड़े हों, ठीक है, तो उस बड़े क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है। 96 ABC, 3A माइनस 12 और 5B माइनस 30। ठीक है, जब देखो जब दो ब्रैकेट इस टाइप से होते हैं तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, मल्टीप्लाई का, मींस मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है। ठीक है, और अपॉन में क्या दे रखा है, अपॉन में दे रखा है 144 A टू द पावर 4 एंड B माइनस 6, ये दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको ही देखेंगे कि ये दोनों कैंसिल आउट कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो या तो आप इनको ऐसे कर लीजिए, या तो आप इनको कैसे कर लीजिए, 96 से इसका एलसीएम निकालिए, तो 96 का एलसीएम मैं निकालती हूँ, 2 से जाएगा सबसे पहले, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, 2 से जाएगा तो 2 4, फिर से 2 से जाएगा 12, 2 से जाएगा 6, 2 से जाएगा 3, 3 से जाएगा 1। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर्स आए वो मैं यहीं लिख लेती हूँ, 2 इंटू 2 कितने 2 है, 1 2 3 4 5, 3 4 5 तो 2 है, और क्या है 3 है, फिर उसके बाद लिख दीजिए A B C, उसके बाद ये क्वेश्चन लिख दीजिए। ठीक है, एज इट इज उतार दिया अभी मैंने, अपॉन, अब देखिए 144 है ना, अब मैं क्या कर रही हूँ 144 के भी फैक्टर्स कर ले रही हूँ, कर ले फैक्टर्स 144 के, तो 144 को 2 से डिवाइड करो तो 7 एंड 2, फिर 2 से कर दो तो 3 6, 2 से कर दो 1 8, 2 से कर दो 9, 3 से कर दो 3, 3 से कर दो 1। ठीक है, तो जो इसके फैक्टर्स है ये भी आप नीचे यहाँ लिख लीजिए, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, और बाकी सेम एज इट इज आप उतार लीजिए। उसके बाद अब 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, क्या बचा आपके पास, पास बचा 2/3 ABC। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, पहले इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है 3, तो इन दोनों में कॉमन है 3, और अगर मैं बात करूँ इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन है 5, तो यहाँ कॉमन 5 भी कर दीजिए। ठीक है, देखिए ये वाला जो 3 है ये इसका कॉमन है,
और ये जो 5 है ये इसका कॉमन है, ठीक है। तो जिससे कॉमन लिया है उसी से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 3 कॉमन है यहाँ से, तो 3 से इसको डिवाइड करो, मीन्स देखिए यहाँ पे जगह नहीं बची, तभी मैं दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ 3a माइनस 12 को डिवाइड करना है आपको 3 से, क्योंकि हमने इसमें से 3 कॉमन लिया है। तो अगर मैं डिवाइड करूँ 3 से, तो 3 से ये कट हो जाएगा, मीन्स ऐसे नहीं होगा, सॉरी 3a माइनस 12 ये है ना। तो 3 हमने कॉमन लिया है अगर, तो यहाँ क्या बचेगा a माइनस 4, क्योंकि 3 से 3a को डिवाइड करेंगे तो सिर्फ a बचेगा, 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पे a माइनस 4, ठीक है। फिर इसमें से 5 कॉमन लिया है, तो 5 से इसको डिवाइड करो, 5 से 5b को डिवाइड करो, क्या बचेगा आपका सिर्फ b। और 5 से 30 को डिवाइड करो तो क्या बचेगा 6, ठीक है। और हमारा अपॉन में क्या था a माइनस 4 और b माइनस 4, ठीक है। अब इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इस 3 से ये कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका 2 इंटू 5 इंटू ए बी सी, ठीक है। इसको आप किस तरह से लिखोगे, इसको आप लिखोगे 10abc, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइजेशन से कर रहे हैं, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें डिवाइड करना है, इसको से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम डिवाइड की फॉर्म में लिख लेते हैं 2x + 1 एंड 3x + 5, और डिवाइड किससे करना है हमें 2x + 1 से, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी 2x + 1 है, यहाँ भी 2x + 1 है, दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या आएगा आंसर आपका 5 ब्रैकेट 3x + 5, बस यही आपका आंसर है ना, इतना इजी। चलिए तो नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 26xy x + 5 y - 4, इसको डिवाइड करना है आपको 13x y - 4 से, ठीक है। तो देखिए y - 4 नीचे भी, y - 4 ऊपर भी, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देख रहे हो ये 13 है, ये 26 है, तो 13 2 जा 26 होता है, तो 2 टाइम चला गया डिवाइड में। ये सिंगल एक्स है और ये भी सिंगल एक्स है, तो कैंसिल हो जाएंगे डायरेक्टली। क्या बचेगा आपका 2y ब्रैकेट x + 5, ये आपका बचा, यही आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ये देख लेते हैं। डिवाइड करेंगे सबसे पहले 10y और 6y + 21, और इसको आप डिवाइड कर रहे हैं 5 2y + 7 से, ठीक है। तो सबसे पहले हम 5 से 10 को कट कर सकते हैं, 5 से 10 को डिवाइड कर दीजिए, 5 2 जा 10, ठीक है। अब हम लिखेंगे क्या 2y, और इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 3, तो 3 हम कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा आपका 3 से 6 को डिवाइड करो तो 2y प्लस 3 से 21 को डिवाइड करो तो क्या आएगा 7, और अपॉन में क्या है 2y + 7, ठीक है। तो इससे आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा आपका 2 की मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए तो क्या बचेगा 6y, यही आपका आंसर है। क्या आंसर है 6y, ठीक है। फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन देखिए, देखने में तो बहुत ही बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही ईजी तरीका है, क्वेश्चन ईजी है, ठीक है। सबसे पहले आप ऊपर वाले को ऊपर लिख दीजिए, ठीक है। देखिए मैथ में क्या होता है, क्वेश्चन सही से उतारना चाहिए। कई बच्चे मिस्टेक क्या कर देते हैं, क्वेश्चन उतारते टाइम वो मिस्टेक कर देते हैं, कभी पी का क्यू, क्यू का आर, और फिर उनका आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन जब भी उतारे तो बहुत ही सावधानी से क्वेश्चन उतारे। कई बार बच्चे क्वेश्चन की वजह से उनका गलत हो जाता है, आंसर उन्होंने सही किया है, कई बार टीचर बोलते नहीं आपने क्वेश्चन जो दिया था वो तो आपने लिखा ही नहीं है ना, तो आपका क्वेश्चन बहुत ही सावधानी से लिखना है। तो क्यू + आर सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, आर + पी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब ये देखो 52 है, ये 104 है। अगर आपको डायरेक्ट कैंसिल करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है तो आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो या तो जैसे 13 की टेबल अगर आपको आती है तो डायरेक्ट 13 से कैंसिल कर दीजिए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 52 के फैक्टर्स कर लीजिए। तो 52 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4 और 1 कैरी आ जाएगा, 2 3 जा 6, ठीक है। नहीं 2 6 जा 12, सॉरी। उसके बाद 2 से करेंगे तो क्या आएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 13 से करेंगे तो 1 आएगा। तो इसके फैक्टर्स तो ये आ गए 52 के फैक्टर्स। अब हम 104 के भी फैक्टर कर लेते हैं। 104 के अगर आप फैक्टर करोगे तो 2 से करेंगे तो 5 2, फिर 2 से करेंगे 26, फिर 2 से करेंगे तो 13, और फिर 13 से करेंगे तो 1। तो इसके फैक्टर्स हम लिख लेते हैं। अगर जिसको डायरेक्ट करना है वो डायरेक्ट भी कर सकता है, डायरेक्ट 13 से इसको डिवाइड कर दो हो जाएगा, ठीक है। ये इसके फैक्टर है, पहले ऊपर वाले लिख लेते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक और चीज नोटिस की है मैंने, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ आर पी + क्यू, नीचे ये बचेगा। और यहाँ पे क्या बचा है, सिर्फ 104 बचा है। इसके फैक्टर्स हमने कर लिया ऑलरेडी, 2 × 2 × 2 × 13, ठीक है। तो जो भी कट हो रहा है कट कर दो, 13 से 13 कट, 2 से 2 कट, 2 से 2 कट। क्या बचा आपका बचा 1/2 आर पी + क्यू, बस यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका मतलब फोर्थ का फोर्थ पार्ट है, तो इसको हम पहले डिवीजन मेथड वाली पोजीशन में लिख लेते हैं। 5y + 3, ठीक है, अपॉन 5y + 4, ठीक है। अब आपके क्या कीजिए, ये देखो सेम है तो इससे इसको कैंसिल कर देना। 5 से 20 को कैंसिल कर सकते हैं, तो 5 4 जा 20, क्या बचा आपका बचा 4 ब्रैकेट y² + 5y + 3, ठीक है। बस ये इसका आंसर है, ठीक है। इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, यही इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं। देख लीजिए ये इसका फिफ्थ पार्ट है, इसको हम डिवाइड की पोजीशन में पहले लिख देते हैं।
अपॉन x प्लस 1, ठीक है। x से x कैंसिल कर दो, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल कर दो, क्या बचा आपके पास x प्लस 2 और बचा है x प्लस 3। बस यही आपका आंसर है का क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइजेशन से कर रहे हैं। इसमें हमें डिवाइड करना है, तो सबसे पहले हमने इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको फैक्टर्स करेंगे। तो हमने कैसे फैक्टर सीखे थे, सॉरी, इसको फैक्टर करने के लिए तो हमें 7 को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करके हमें 10 मिले और प्लस करके 7 मिले, ऐसे 2 डिजिट चाहिए हमें। तो हम क्या करते हैं, 10 ले लेते हैं। ये जो 10 है इसको ले लिया, इसके फैक्टर कर लिए। फैक्टर कीजिए, 2 से करेंगे 2 5 जा 10, 5 से करेंगे तो 1, क्या आ गया इसके फैक्टर 2 एंड 5, ये दो फैक्टर है 10 के। अब इनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी करके 7 ले लीजिए। तो 2 प्लस 5 कितना होता है 7, और 2 इंटू 5 कितना होता है 10, यही हमें चाहिए, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5y प्लस 10, ठीक है। मतलब 7y को हमने ब्रेक कर दिया 2y प्लस 5y में, ठीक है, और अपॉन y प्लस 5। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को में से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आएगा, सिर्फ इन दोनों में से, ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग है, ठीक है। तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे, क्या आएगा हमारा y कॉमन आ जाएगा, तो y प्लस 2 बचेगा। और इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा 5 आएगा कॉमन, तो क्या बचेगा y प्लस 2 बचेगा। देखो इन दोनों में सेम आना चाहिए, यहाँ भी y प्लस 2, यहाँ भी y प्लस 2 अपॉन y प्लस 5, ठीक है। अब आप इसको कर लीजिए। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या आ गए, इसके फैक्टर आए हैं y प्लस 5 और y प्लस 2, और नीचे क्या है y प्लस 5। तो y प्लस 5 से y प्लस 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका सिर्फ y प्लस 2, यही आपका आंसर है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32, ठीक है। इसको डिवाइड करना है आपको m प्लस 2 से, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। तो इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, तो ऐसा कोई नंबर, दो नंबर लेके आने हैं जिसको प्लस या माइनस करो तो आपका आना चाहिए माइनस 14, और मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए माइनस 32। तो क्या किया जाए, जो हम 32 है हमारा, इसको हम फैक्टर्स कर लेते हैं। 32 के आप फैक्टर्स कीजिए, क्या आएगा 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, ठीक है। तो फैक्टर्स कितने आ गए आपके 2 2 2 2, कितने 2 है 5 2 है। ये 5 2s को आप यूज करके, अगर आपका कभी कम बैठ जाते तो 1 भी आप ले सकते हो अगर जरूरत पड़े तो, नहीं तो आपका इन्हीं का यूज करके आपको क्या लाना है माइनस 14 लाना है, प्लस माइनस करके। तो अगर मैं करूं इसको सॉल्व, तो अगर मैं क्या करूं, इन सबकी मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, और इसको ऐसे ही रहने दूं, ठीक है, और बीच में प्लस का साइन लगा दूं, तो क्या होगा आप देखेंगे, ये देखो इसको थोड़ा सा मैं, ये देखो 2 ये प्लस का है, बीच में प्लस का साइन लगा दिया मैंने, सॉरी प्लस का नहीं, ये हमें माइनस 14 चाहिए ना, तो ये माइनस का साइन लगेगा, माइनस का 2 माइनस, ठीक है। इन चारों की मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये हो गया 16। मींस 2 तो है प्लस का 2 और माइनस का 16, ठीक है। प्लस का 2 और माइनस का 16, अगर इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है हमारा माइनस का 14, ठीक है। और अगर हम 2 की मल्टीप्लाई माइनस 16 से करते हैं तो 16 2 जा माइनस 32, ठीक है। तो माइनस 32 हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आना चाहिए, और प्लस माइनस करने के बाद हमारा 14 आना चाहिए, ठीक है। तो हमें मिल गया, क्या क्या मिला हमें 2 और एंड 16, तो यहाँ पे रख दो आप एम स्क्वायर माइनस, आप इसको कर लो 2 प्लस 2m माइनस 16m माइनस 32 डिवाइडेड बाय m प्लस 2, ठीक है। देखो माइनस 16 में से 2 गए तो क्या बचेगा माइनस 14 ही बचेगा ना। अब आप इनकी पेयरिंग कर लीजिए, ये पेयर और ये पेयर, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा m प्लस 2, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 16, तो क्या बचेगा, ये माइनस का है, माइनस हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा अंदर प्लस m, ये भी प्लस हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले रखा। जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो जो भी ये साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 2, ठीक है। इसको ऐसे ब्रैकेट में ले लेना, ठीक है। अब आप इसके फैक्टर्स देखो, ये दोनों सेम आ जाते हैं ना, तो इसका मतलब हमारा आंसर सेम सही है, ठीक है। तो एक आया m प्लस 2 और दूसरा हमारा फैक्टर आया m माइनस 16, ठीक है। अब हम इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय m प्लस 2, ठीक है। m प्लस 2 से m प्लस 2 कैंसिल हो गया, आपका आंसर क्या आएगा, आपका जो आंसर है वो है m माइनस 16 आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20, इसको डिवाइड करना है p माइनस 1 से, ठीक है। तो कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले 25 जो है माइनस का, इसको हमें ब्रेक करना है, और मल्टीप्लाई हमें किसकी करनी है 20 इंटू 5 की, ठीक है। पहले हमने इसलिए मल्टीप्लाई नहीं की थी क्योंकि वहां पे कोई डिजिट नहीं दी हुई थी, लेकिन यहाँ पे हमें डिजिट दी हुई है 5, इसलिए 5 की मल्टीप्लाई 20 से करो तो कितना आएगा 20 मल्टीप्लाई 5 100। तो देखिए कोई ऐसे डिजिट हमें चाहिए, दो डिजिट चाहिए जिसकी मल्टीप्लाई करने पे 100 आए और प्लस करने पे क्या है 25, वो भी माइनस 25। तो आप 100 के फैक्टर कर लीजिए। सबसे पहले 2 से चला जाएगा 50 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 25 आएगा, फिर 5 से जाएगा 5 आएगा, फिर 5 से जाएगा 1 आएगा, क्या बचा 2 2 5 5, ठीक है। अब इसको इस तरह से एडजस्ट कीजिए कि आपका -25 आ जाए। कैसे करें एडजस्ट, तो यहाँ पे मैं 25 चाहिए तो मैं क्या करूंगी, इन तीनों की मल्टीप्लाई करूंगी
और ये 5 को प्लस कर दूंगी, लेकिन हमें आंसर क्या चाहिए, -25 चाहिए। तो पहले इनकी मल्टीप्लाई करो, 5 टू 10, 10 टू 20 और ये 5। अब हमें आंसर क्या चाहिए, -25। तो माइनस का अगर 20 और माइनस का 5 हो तो क्या होगा आंसर, -25। ठीक है, और अगर -20 की मल्टीप्लाई -5 से की जाए तो आंसर क्या आएगा, 100। वो भी प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। हमें यही चाहिए था, मल्टीप्लाई करने पे 100 आना चाहिए और प्लस माइनस करने के बाद -25 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम रख देते हैं 5p² माइनस 20p माइनस 5p प्लस 20 डिवाइडेड बाय p माइनस 1। ठीक है, इन दोनों की पेयरिंग कर लीजिए, इन दोनों की पेयरिंग कर लीजिए। इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो इन दोनों में कॉमन है 5 और p। ठीक है, तो 5p इसमें से कॉमन लेंगे तो सिर्फ यहाँ p रह जाएगा। यहाँ पे अगर कॉमन है 5 से 20 को डिवाइड कीजिए, 5 4 जा 20 और p से p कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 5, लेकिन हम -5 कॉमन ले रहे हैं, -5। तो देखो ये माइनस था, इसमें से 5 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, p, वो भी प्लस का। प्लस का क्यों बचेगा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। 5 से 20 डिवाइड करो, 5 4 जा 20। ठीक है, ये देखिए ये वाला ब्रैकेट लगाना मत भूलना, p -1। ठीक है, अब देखो ये भी सेम आ गए। जब दोनों सेम आते हैं ना तो इसका मतलब हमारा आंसर सही जा रहा है। तो अब इसके फैक्टर्स क्या हो गए, एक फैक्टर तो इसका हुआ p -4 और दूसरा फैक्टर हुआ इसका 5p -5। ठीक है, ये दो फैक्टर हो गए और इनको डिवाइड करना है आपको p -1 से। अब आप एक चीज नोटिस करोगे कि इन दोनों में 5 कॉमन है, इसमें भी 5 कॉमन है, इसमें भी 5 कॉमन है, तो हम 5 को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो p -4 मल्टीप्लाई 5 बाहर निकाल लो तो p -1 रह जाएगा और डिवाइड किससे करना है हमें, p -1 से। देखिए ऊपर भी p -1 आ गया और नीचे भी p -1 आ गया, कैंसिल कर दो। क्या बचा हमारा, हमारा बचा 5p -4। ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसमें भी हमें सेम, ये देखिए ऐसे दे रखा है, बाहर कॉमन दे रखा है 4yz और अंदर वाली डिजिट दे रखी है, इसको इस इक्वेशन को हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे -16 है, तो सबसे पहले -16 के माइनस, जैसे कोई भी दो नंबर होंगे मल्टीप्लाई करने पे -16 आना चाहिए और प्लस माइनस जो भी आप करना चाहो उसके बाद +6 आना चाहिए। तो 16 के फैक्टर अगर मैं करूँ तो 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, कितने फैक्टर आ गए, 1 2 3 4, सारे 2 2 हैं। अब इनको ऐसे करना है कि अरेंज करके 6 लेके आना है। ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दूं और इसको सेपरेट कर दूं, और कैसे करूंगी, 8 और ये 2, 8 क्योंकि हमें प्लस का 6 चाहिए तो -2 + 8 अगर मैं कर देती हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ 2 डिजिट चाहिए होती हैं। आप मल्टीप्लाई प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हो इन सब में। ठीक है, तो मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, इसको ऐसे रहने दिया, -2 + 8 कितना हो जाएगा, +6। ठीक है, और -2 की मल्टीप्लाई 8 से कर देंगे तो कितना आंसर आएगा, -16। तो हमें ये चाहिए था, -16 मल्टीप्लाई करके होना चाहिए और प्लस माइनस करने पे +6 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको रख लेते हैं, z² प्लस, देखो यहाँ पे कर दो आप +8z और ये कर दो -2z + 16। ठीक है, ये देखो अगर 8 में से -2 करेंगे तो +6 बचेगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2yz + 8। ठीक है, अब पेयरिंग कर लीजिए और इनके फैक्टर्स कर दीजिए। अभी इसको हम ऐसे रहने देते हैं, इस वाले को आगे, इसको पहले फैक्टर्स कर लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के फैक्टर करेंगे तो z हमारा कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, z + 8। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन है, अच्छा यहाँ पे माइनस है, सॉरी प्लस नहीं है, ये देखिए क्वेश्चन में माइनस है ना, तो यहाँ पे प्लीज आप माइनस कर लेना, ये बाय मिस्टेक मुझसे प्लस हो गया है, यहाँ मैं ऊपर ले देती हूँ माइनस। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो -2 कॉमन आएगा, क्या बचेगा, z + 8। अब बच्चे बोलेंगे यहाँ तो माइनस था, या प्लस कैसे हो गया, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया। कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2yz + 8। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए, इसके फैक्टर जो हमारे निकल के आए 4y + z, और फैक्टर्स इसके आए हैं, एक तो आया z + 8 और दूसरा आया z -2। ठीक है, अब ये जो डिवाइड में, इसको मैं सच में यहाँ पे डिवाइड में ही ले जाती हूँ, 2yz + 8। ठीक है, तो सबसे पहले तो z + 8 से z + 8 ही कैंसिल हो गया, एक y से एक y कैंसिल हो जाएगा और 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा है 2z -2, बस ये बचा है। तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ये देख लेते हैं। तो आपको इसको सबसे पहले सॉल्व करना है। तो यहाँ पे p² - q² है, कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, आपको फॉर्मूला बताया था a² - b² अगर है तो इसका फॉर्मूला होता है a + b और a - b। ठीक है, तो इसको भी इसी में चेंज कर लेंगे तो 5pq ऐसे ही रहने देंगे और ये चेंज हो जाएगा p + q और p - q में। ठीक है, जहां पर a इक्वल्स टू p है और b इक्वल्स टू q है। ठीक है, चेंज कर दिया, और जो ये है डिवाइड वाला इसको भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, इससे p + q से p + q कैंसिल हो जाएगा, p से p कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 5/2 q p - q। बस यही इसका आंसर है ना, इजी। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, डिवाइड करना है। यहाँ पे सबसे पहले मैं देख रही हूँ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये यूज होगा a² - b²
ये है इसी फॉर्म में, तो स्क्वायर और स्क्वायर की फॉर्म में। अभी मैं चेंज कर दूंगी इसको। क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, पहले इसको चेंज कर लेते हैं, 12xy। ठीक है, 9 है, 9 को करेंगे 3x स्क्वायर। देखो अभी ये जो स्क्वायर है ना, वो 9 के लिए स्क्वायर नहीं, सिर्फ x के लिए स्क्वायर है। ठीक है, तो 9 को भी हम स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, तो 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहाँ पे ये जो y स्क्वायर है, ये स्क्वायर सिर्फ y के लिए, 16 के लिए नहीं है, इसलिए हम 16 को भी स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो 16 का अगर मैं स्क्वायर में कन्वर्ट करूँ तो 4 का स्क्वायर होता है, तो 4y का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4xy 3x प्लस 4। ठीक है, ये हो गया। अब क्या ये वाला फॉर्मूला फिट बैठ रहा है, यहाँ पे क्या है, a इज इक्वल्स टू 3x है और b इक्वल्स टू 4y है। ठीक है, इनको हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। ये वाला भी एज इट इज लिखने दीजिए और इसको इस फॉर्मूले में पुट करो। एक बार एक्स ए बी को मतलब 3x प्लस 4y को एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। ठीक है, तो एक बार तो प्लस कर दिया और एक बार माइनस कर दो बस। और जो डिवाइड का है इसको मैं नीचे लिख देती हूँ, 4xy और 3x प्लस 4। एक सेकेंड, क्या मिस किया मैंने, एक्चुअली वो बुक में यहाँ पे इरेज हो रखा था, इसलिए मैं लिखना मुझे पता नहीं चला। यहाँ 4y है, इससे हम ये पूरा कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और देखो x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, 4 से 4 3 जा 12, क्या बचा आपका 3 ब्रैकेट 3x माइनस 4y। ये है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 7th पार्ट, ये कर लेते हैं हम लोग। इसमें भी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन देखेंगे। कॉमन कुछ आ रहा है 39y टू द पावर 3, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो देख लीजिए। अगर बोलूं मैं तो 2 तो कॉमन आ ही रहा है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही मैं 2 कॉमन लूंगी तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं 2 ही कॉमन ले लेती हूँ। तो अगर मैं 2 से 50 को डिवाइड करूंगी तो 25 y स्क्वायर माइनस, और 2 से इसको डिवाइड करूंगी तो 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, ये बचा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 26y स्क्वायर 5y प्लस 7। ठीक है, अब ये वाली जो फॉर्म है इसको हम लोग कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको तो चलिए कर देते हैं। 39 मल्टीप्लाई 2y टू दी पावर 3, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और इसको 5y का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 26y स्क्वायर 5y प्लस 7। ठीक है, हमें कन्वर्ट करना है a प्लस, एक बार प्लस एक बार माइनस में, मतलब यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 5y एंड b इज इक्वल्स टू 7 है। एक बार इन दोनों को प्लस कर दो, एक बार इन दोनों को माइनस कर दो, बस इतना ही तो करना है ना। तो हम करेंगे 39 मल्टीप्लाई 2y टू दी पावर 3, एक बार प्लस मतलब 5y प्लस 7 और एक बार माइनस 5y माइनस 7। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये जो डिवाइड का साइन है 26y स्क्वायर एंड 5y प्लस 7। ठीक है, अब 5y प्लस 7 से 5y प्लस 7 कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों कौन सी टेबल से चले जाएंगे, 13 की टेबल से। देखिए 13 2 जा 26 एंड 13 3 जा 39 होता है। ठीक है, अब ये 2 बचा, ऊपर भी 2 है, 2 से 2 आप कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, और ये y टू दी पावर 3 है, y टू दी पावर 2 है, अगर मैं इससे इसको कैंसिल करती हूँ तो सिर्फ y बचेगा, y टू दी पावर 1 बचेगा। ठीक है, तो क्या क्या बचा हमारे पास, एक तो 3 बचा, एक सिंगल y बचा है और एक 5y माइनस 7 बचा है। तो यही इसका डिवीजन है। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल वीडियो लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।